हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज की वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं गिट एंड गिटहब के बारे में। आखिर ये गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं एंड वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। एंड आपको एज अ वेब डेवलपर ये अच्छे से यूज़ करने आने ही चाहिए, इट्स मैंडेटरी। जब आप जॉब करने जाओगे तो इंडस्ट्री में ना इन टूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब इनके बिना तो काम चलने ही नहीं वाला है। तो आपने अगर अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट की है 2025 में, तो आपको ये गिट एंड गिटहब के बारे में पता होना ही चाहिए। तो इस वीडियो में ना हम कंप्लीट कोर्स, ये वन शॉट कोर्स है, तो इसमें ना मैं आपको पूरा बताऊंगा कि गिट एंड गिटहब क्या होता है, कैसे काम करता है। कोड भी करके हम देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल करके हम देखने वाले हैं। तो एक एक चीज़, एक एक स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताऊंगा। इससे ये होगा कि आपके जो भी बेसिक्स होंगे ना वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एंड नॉट इवन बेसिक्स, हम इसमें थोड़े इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स की भी बात करने वाले हैं, जिनका यूज़ शायद आप बहुत ज़्यादा ना करो, बट हाँ जब आप जॉब करने जाओगे तो वहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये कॉन्सेप्ट यूज़ करने ही पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। सो वीडियो गोइंग टू बी वेरी वेरी इंसाइटफुल, सो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच कंप्लीट वीडियो। एंड हाँ, इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो गाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले ना हम थ्योरेटिकल पार्ट देखने वाले हैं। बेसिकली हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करके देखने वाले हैं। तो हम एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए जाएंगे और उसका प्रैक्टिकल करते हुए जाएंगे, तो इससे आपकी हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो गिट एंड गिटहब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम बात करते हैं कि यार ये गिट क्या होता है, व्हाट इज़ गिट। बाय द वे ये गिट का लोगो आप देख सकते हो, कुछ ऐसा लोगो होता है गिट का, राइट। अब बात करते हैं गिट क्या होता है, ठीक है। तो व्हाट इज गिट। गिट इज अ टूल दैट हेल्प्स यू सेव डिफरेंट वर्जन्स ऑफ योर वर्क, राइट। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक है। सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट बिल्ड किया, ठीक है, आपने उसका फर्स्ट वर्जन रेडी कर लिया। अब आपको लगा कि यार मैं इसमें कुछ न्यू फीचर्स मेरे को ऐड करने हैं, तो आपने कुछ दिन बाद उसमें कुछ न्यू फीचर्स ऐड किए एंड उसे आपने नाम दिया वर्जन 2, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद आपने और न्यू फीचर्स उसमें ऐड किए एंड वो आपका हो गया वर्जन 3। अब सपोज आपको जो आपका वर्जन 3 था उसमें काफ़ी सारे बग्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार वर्जन 3 स्टेबल नहीं है, मेरे को वर्जन 2 पे या फिर वर्जन 1 पे ही फिर से वापस जाना है, ठीक है। तो वहाँ पर काम आएगा गिट। बिकॉज अगर आप गिट नहीं यूज़ कर रहे हो या फिर ऐसा कोई भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आपको प्रोजेक्ट होगा उसको ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो वहाँ पे काम आते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सो बेसिकली गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम ही होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, तो आपको सिंपल बोलना है कि ये एक ऐसा टूल होता है जिसकी हेल्प से हम अपना जो वर्क है उसके डिफरेंट वर्जन्स जो है उनको सेव करके रख सकते हैं। और ये आप सिंपल लोकल सिस्टम पे ही नहीं, आप रिमोटली भी सेव करके रख सकते हो, जो कि हम गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म पे सेव करके रखते हैं अपनी जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं वो भी हम आगे देखने वाले हैं, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि गिट बेसिकली क्या होता है। इससे बहुत ही सिंपल है, आपको जो भी वर्क है, आपका जो भी प्रोजेक्ट है ना, उसके डिफरेंट वर्जन्स जो होते हैं उनको वो अपने पास पूरा डेटा सेव करके रखता है। तो आपको कभी इन फ्यूचर अगर आपको वर्जन 3 से वर्जन 2 पे आना है, वर्जन 1 पे आना है, इस तरीके से आपको स्विच वगैरह करना है, तो वो बहुत ही ईजी होता है वो करना, ठीक है। ये एक बेसिक काम हो गया इसका। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपने अगर गिटहब पे अपना प्रोजेक्ट अपलोड किया है तो इसे वर्ल्ड वाइड कोई भी देख सकता है, उसे यूज़ कर सकता है, उसे कॉपी करके उसे अपने सिस्टम में भी रन करके देख सकता है। तो चलो आगे देखते हैं। इट्स लाइक अ सेव गेम बटन फॉर योर कोडिंग प्रोजेक्ट्स। सिंपल है, यू कैन गो बैक, कंपेयर और फिक्स थिंग्स इफ समथिंग गोज रॉन्ग। अगर आप वर्जन 4 पे काम कर रहे हो एंड जो आपका वर्जन 3 है उसमें कुछ बग्स आ गए, तो आप फिर से वर्जन 3 है उस पर जा करके उसके कोड को ठीक कर सकते हो। देन यू कैन गो टू लाइक वर्जन 4, वर्जन 5, आपको जहाँ भी जाना है। सो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई डू वी नीड गिट, हमें गिट की ज़रूरत क्यों है। तो देखो, मिस्टेक्स हैपन्स, राइट, गिट हेल्प्स यू टू अंडू देम। सपोज आप कोड में कुछ भी मिस्टेक कर दो एंड फिर आप उस पर ध्यान ना देके आगे बढ़ जाओ, तो फिर उसको पीछे से ट्रैक करना और ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे गिट काम आता है, जहाँ पे आपको पता चलता है कि यार यहाँ पे बग्स हैं, इन्हें ठीक किया एंड सॉल्व, राइट। वर्किंग विद अ टीम, गिट लेट्स एवरीवन वर्क
टुगेदर स्मूथली, जो कि मैंने आपको बताया कि आपका जो वर्क है वो आपने रिमोटली शेयर कर दिया है, राइट। तो आप अगर चाहो तो एक टीम के साथ उस पर काम भी कर सकते हो, ठीक है। फिर जो आपकी टीम है उन्होंने वो जो प्रोजेक्ट है उसे ज्वाइन किया और फिर आप एक टीम के साथ मिलके वो जो आपका एक प्रोजेक्ट है ना उस पर काम कर रहे हो, तो ये भी हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। जो कि आप अगर जॉब करने जाओगे ना तो वहाँ पे यही होता है, ठीक है। आपको वहाँ पे लाइक कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, वो जो प्रोजेक्ट होता है उसमें आपकी एक टीम होती है, तो आपको अपना कोड करके आपको जो गिटहब होता है उस पर पुश करना होता है अपने कोड को, ठीक है, डालना होता है उस पर। फिर जो आपकी टीम होती है वो देखती है, फिर वो जो बाकी के टीम मेंबर्स हैं वो अपना अपना कोड डालते हैं। तो इंडस्ट्री में ऐसे ही काम होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गिट एंड गिटहब ही यूज़ होता है अपने कोड को पुश करने के लिए, पुल करने के लिए, ठीक है। तो कीपिंग हिस्ट्री, यू कैन ट्रैक वाट चेंज व्हेन एंड बाय हुम, ठीक है। आप एक किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसमें लाइक आपकी एक बहुत बड़ी टीम है, उसमें कब कौन क्या चेंज कर रहा है वो भी आप इसकी हेल्प से ईजिली पता लगा सकते हो। एंड वो सब कैसे होगा वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जो कि हमने बोला गिट अब अपना वर्जन कंट्रोल सिस्टम ही होता है, ठीक है। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स यू मैनेज चेंजेस टू योर प्रोजेक्ट ओवर टाइम। मैंने यही चीज़ें आपको बताई अभी, ठीक है। इट रिमेंबर्स एवरी चेंज यू मेक, लाइक सेविंग डिफरेंट स्नैपशॉट फोटोज ऑफ योर वर्क, राइट। वर्जन 2 वर्जन 3 वही चीज़ है, ठीक है। यू कैन गो बैक टू एन ओल्ड वर्जन एनी टाइम इफ़ यू मेक अ मिस्टेक, राइट। सपोज अगर हम इसे एक बड़े लेवल पर देखें तो इंस्टाग्राम का भी जो है वर्जन वो भी चल रहा है, ठीक है। अब इंस्टाग्राम ने कोई नया फीचर डाला अपने ऐप के अंदर एंड वो फीचर अच्छे से काम नहीं किया, उसकी वजह से बहुत बड़ा बग आ गया एंड इंस्टाग्राम डाउन हो गया, ठीक है। अब इसकी हेल्प से क्या होगा ना, वो उसी टाइम पे ना अपना जो ओल्ड वर्जन होगा उस पर चले जाएंगे वापस, तो फिर से जो इंस्टाग्राम होगा वो अच्छे से काम करने लग जाएगा, ठीक है। फिर जो उनका जो नया था फीचर जिसमें इतने सारे बग्स थे वो उसे बैठ के आराम से सॉल्व करेंगे, देखेंगे अच्छे से काम कर रहा नहीं कर रहा, उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसे चेक करके देखेंगे। जब वो अच्छे से काम करने लग जाएगा, टेस्टिंग उसकी पास हो जाएगी, तब वो उसे नए फीचर को उसमें ऐड कर देंगे। तो कुछ ऐसे काम होता है अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूं तो। एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलो इतना हमने समझ लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल वाली चीज़ पे, ठीक है, क्योंकि ऐसे थोड़ी में मज़ा नहीं आता है, राइट। तो सबसे पहला है कि स्टेप्स टू इंस्टॉल गिट। अब आपको ये तो पता चल गया कि क्या होता है, अब आपको यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। तो उसके लिए आपको गिट को सिंपल इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो गो टू गिट ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना उसे ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यार ये आप देख सकते हो, ये है गिट की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। एंड इनका जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड आपको सिंपल यहाँ से गिट को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, है ना। तो आपका जो भी है ना सिस्टम, उसमें आपको अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग ही डाउनलोड करना है, ठीक है। मेरे पास मैक है तो मैं मैक के लिए करूँगा, अगर आपके पास मैक है तो आप सिंपल मैक के लिए कर लो। विंडोज़ है तो आपको विंडोज़ के लिए भी यहाँ पे मिल जाएगा 32 बिट 64 बिट, आपको जो आपका सिस्टम जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं डाउनलोड फॉर मैक पे क्लिक करता हूँ ना, तो अगर आप मैक के लिए इंस्टॉल कर रहे हो ना गिट को, तो आपको यहाँ पे पहले होमब्रू को इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिकॉज उसकी हेल्प से हम सिंपली गिट को इंस्टॉल कर पाएंगे बहुत ही सिंपल कमांड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिंक आपको मिलेगा इंस्टॉल होमब्रू, तो आपको जाना है और जो आपका CMD है वहाँ पे जाके आपको सिंपल ये कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। एंड आपका होमब्रू इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर होमब्रू इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको सिंपल ये वाली कमांड करनी है, रन ब्रू इंस्टॉल गिट। इससे आपका गिट जो होगा ना वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मेरा होमब्रू एंड गिट पहले से ही इंस्टॉल है, डेट्स वाई मैं इसे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट सिर्फ 2 ही स्टेप्स हैं, आपको होमब्रू करना है इंस्टॉल, उसके लिए एक सिंपल सी लिंक दी हुई है एंड फिर आपको ये कमांड करनी है, रन, ठीक है। देन आपका गिट इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है। और अगर आपको विंडोज़ के लिए करना है ना, तो देखो विंडोज़ के लिए मैं बताता हूँ। विंडोज़ के लिए आपको अगर करना है तो आपको यहाँ पे आना है और विंडोज़ करना है सेलेक्ट, और विंडोज़ में आपको सपोज 64 बिट करना है, ठीक है। तो आपको 64 बिट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपकी सिंपल .exe फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको सिंपल उस पर क्लिक करके जैसे आप गेम्स वगैरह की फाइल्स का इंस्टॉल करते हो उसी वे में आपको इंस्टॉल करना है गिट, सिंपल है। चलो तो अभी हमने गिट तो इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है।
तो अभी अभी हम आते हैं अपने सिस्टम के ऊपर वापस, ठीक है। अच्छा, साथ में ना एक काम और करना कि गिटहब पे ना अपना अकाउंट भी क्रिएट कर लेना अगर आपका अभी तक अकाउंट नहीं है तो, ठीक है। तो हम इसकी वेबसाइट पे जाएंगे github.com एंड कुछ ऐसा इंटरफेस आपको गिटहब का देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपको सिंपल लाइक साइन अप, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ओपन तो आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपल साइन अप करना है, अकाउंट वेरीफाई करना है एंड साइन अप कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपना अकाउंट ओपन करना है। आपको यहाँ पे अकाउंट कुछ ऐसा अकाउंट आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैंने अपना अकाउंट थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया हुआ है, ठीक है। ये काम भी हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम आते हैं फिर से यहाँ पे और नेक्स्ट जो है स्लाइड वो देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना हमें गिट पे काम करना स्टार्ट करना है कि यार गिट की कमांड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, कैसे काम करती हैं, क्या होता है, वो पूरा अभी हम प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चलेंगे और उन्हें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं एक फ़ोल्डर कर लेता हूँ क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर मैं फ़ोल्डर बनाऊँगा गिट, ठीक है। और इसे हम कर लेंगे VS कोड में ओपन, ठीक है। तो मैंने इसे VS कोड में ओपन कर लिया है, राइट। तो अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम हमें ये चेक करना है कि जो हमने गिट डाउनलोड किया है वो उसका वर्जन क्या है, एंड इससे हम ये भी चेक कर पाएंगे कि वो डाउनलोड हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी कमांड लिखूँगा गिट डैश वर्जन, ठीक है। सिंपल है, गिट लिखना है फिर आपको वर्जन लिखना है बिकॉज हम इसका वर्जन चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं करूँगा एंटर। तो देखो यहाँ पे मेरे को मेरा वर्जन दिख जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ उसे और मैं इसको साइड में से हटा देता हूँ, ठीक है। परफेक्ट। तो अभी आपको दिख रहा होगा मेरा वर्जन, ठीक है। गिट वर्जन 2.39.5, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो गिट है वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहली जो कमांड है वो हमने सीखी गिट की, जो की है गिट वर्जन, ठीक है। तो अपन ने पहली कमांड गिट की सीख ली है। अगर आपको गिट का वर्जन चेक करना हो तो हमको सिंपल कमांड करनी है रन गिट वर्जन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ना वो है रिपोजिटरी का, ठीक है। अब ये क्या होता है समझते हैं। रिपोजिटरी इज लाइक अ स्पेशल फोल्डर वेयर गिट ट्रैक्स योर प्रोजेक्ट, ठीक है। देखो सिंपल सा मतलब है, जैसे आपका जो सिस्टम होता है उसमें फोल्डर्स होते हैं ना, वैसे ही रिपोजिटरी भी एक फोल्डर ही होता है। बस फ़र्क इतना है कि ये जो स्पेशल फोल्डर है ना इसे गिट ट्रैक कर पाता है, ठीक है। इट स्टोर्स योर फाइल्स, योर चेंजेस एंड द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। एक सिंपल फोल्डर, सपोज आपने एक फोल्डर बनाया ई-कॉमर्स वेबसाइट का, ठीक है। एंड वो जो है फोल्डर वो आपने उसके अंदर आपने गिट को इंस्टॉल कर लिया, मतलब आपने गिट को ऐड कर दिया उसके अंदर, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो एक रेपो बन जाएगा, ठीक है। ये एक टर्म है सिर्फ, ठीक है। वो है तो वही फोल्डर ही, बस एक टर्म है रेपो, ठीक है। तो वो एक रेपोजिटरी बन जाएगा जिसके अंदर आप जो भी कोड कर रहे हो, आप जो भी चेंजेस कर रहे हो, जो भी आपने न्यू वर्जन्स लॉन्च किए, जो भी आपने कोड किया, जो कुछ भी किया, वो सारा का सारा गिट के पास डेटा रहेगा, राइट। और फिर उसकी हेल्प से आप उसे गिटहब पे इजीली अपलोड कर सकते हो। परफेक्ट। इट कैन बी ऑन योर कंप्यूटर लोकल रेपो और ऑन द इंटरनेट रिमोट रेपो लाइक ऑन गिटहब। सिंपल है, अगर आपने फोल्डर सिर्फ अपने सिस्टम में ही आप कर रहे हो अभी तक काम, तो उसे हम बोलेंगे लोकल रेपो। एंड अगर आपने अपना जो है फोल्डर जो है आपका प्रोजेक्ट, आपने उसको गिटहब जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया है, तो फिर उसे हम बोलेंगे रिमोट रेपोजिटरी, बिकॉज अब उसे वर्ल्ड वाइड कोई भी देख सकता है, राइट। सिंपल है। तो हमने यहाँ पे सेकेंड कॉन्सेप्ट ये समझा कि रेपोजिटरी क्या होती है। बहुत सिंपल है, नॉर्मल फोल्डर ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कमांड है ना वो है गिट स्टेटस टेल्स व्हाट्स हैपनिंग इन योर प्रोजेक्ट राइट नाउ, ठीक है। तो ये जो कमांड है गिट स्टेटस, ये आपको ये बताएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है ना उसमें अभी क्या चल रहा है, लाइक आपने कितना कोड कर लिया है एंड कितना कोड आपने अपलोड कर दिया है, कितना बचा है अपलोड करने से, कितना सेव है, कितना सेव नहीं है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन ये आपको प्रोजेक्ट आपको देगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गिट टर्मिनोलॉजी के बारे में। अब यहाँ से होता है असली गेम शुरू, ठीक है। यहाँ से हम गिट को अपना जो प्रोजेक्ट है ना उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, सेटअप करेंगे एंड फिर हम उसे यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो टर्म है ना वो है गिट कॉन्फिग। व्हाट इज़ गिट कॉन्फिग, क्या होता है गिट कॉन्फिग। तो गिट कॉन्फिग इज यूज टू सेटअप योर गिट सेटिंग्स लाइक योर नेम, ईमेल, etc. इट टेल्स गिट हु यू आर इम्पोर्टेंट व्हेन यू सेव कमिट योर वर्क। सिंपल है, गिट
कॉन्फ़िग का मतलब ये होता है कि गिट के अंदर ना ये फर्स्ट टाइम जब आप गिट यूज़ कर रहे होते हैं, ये तभी आपसे एक कमांड तभी काम आती है, तभी आपसे पूछता है कि आपका नेम क्या है, आपका ईमेल क्या है। एंड ये आपसे इसलिए पूछता है बिकॉज नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई अपना वर्क सेव करने जाओगे तो ये आपका जो वर्क होगा ना वो उसी नाम से और उसी ईमेल से ही उस वर्क को सेव करेगा, राइट। बिकॉज सपोज आपने कोई काम सेव किया एंड फिर कोई और ये देखना चाहता है कि यार ये काम जो किया है, ये काम, ये जो चेंजेस किए हैं किसने किए हैं, तो उसे कैसे पता चलेगा? ऐसे ही पता चलेगा कि आपका नेम और आपकी ईमेल उससे लिंक होगी, राइट। फिर वो देख पाएगा कि यार ये चेंजेस इस नाम के बंदे ने किए हैं, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट टाइम गिट यूज़ करने जाओगे तो आपको ये कमांड करनी है रन गिट कॉन्फ़िग, और इसकी हेल्प से आपको अपने नेम और ईमेल सेट करना है। एंड नेम और ईमेल सोच समझ के सेट करना, लाइक आप अगर चेंज करना चाहो तो यू कैन चेंज इट लेटर, तो ये काम आपको करना है। तो देखो, इट्स लाइक इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू गिट बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग। आप गिट को ये बता रहे हो कि भैया मेरा नाम ये है, मेरी ईमेल आईडी ये है, अब इससे आगे मैं जो भी अपना काम आपके पास सेव करूँगा ना वो आप इसी नाम से, इसी ईमेल से मेरे काम को सेव करना। सिंपल है। चलो, when you install git for the first time you usually set, ठीक है। now every commit you make will have your name and email attached, ठीक है। अब आपको ना यहाँ पे एक नया टर्म दिख रहा होगा, भैया ये कमिट क्या होता है? कमिट मतलब सेव, ठीक है। मैंने आपके ऊपर लिखा भी है when you save या फिर कमिट, तो कमिट करने का मतलब सेव ही होता है, इसी के सिंपल उसमें समझो भाषा में, कमिट का मतलब सेव करना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ रेपोजिटरी, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे सिंपल सा, मतलब टेस्टिंग के लिए ही, ठीक है। और उसके अंदर हम गिट को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। हम उसे एक रेपो बनाएंगे उसकी, ठीक है। मैं जब भी बोलूँ कि हम गिट को इंस्टॉल करेंगे, इसका मतलब अब ये समझना कि हम एक रेपो बनाएंगे, एक रेपोजिटरी बनाएंगे। आल्सो मैं जो रेपोजिटरी है इसको शॉर्ट में बोलूँगा रेपो, ठीक है। तो अब उससे समझ जाना, रेपो मतलब रेपोजिटरी, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे एक रेपो, ठीक है। रेपो का मतलब हम एक नॉर्मल जो हमारा फोल्डर होगा उसे हम उसके अंदर हम गिट को करेंगे इंस्टॉल, और वो करते ही जो हमारा वो जो सिंपल सा है फोल्डर वो हमारा एक रेपो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आर रेपो इज अ स्पेशल प्रोजेक्ट फोल्डर वेयर गिट ट्रैक्स ऑल कोड फाइल्स एंड चेंजेस। आई ऑलरेडी टोल्ड दीज थिंग्स, राइट। इट स्टोर्स योर प्रोजेक्ट एंटायर हिस्ट्री, एवरी वर्जन, एवरी एडिट, एवरी फाइल। डन। यू कैन हैव अ लोकल रेपो ऑन योर ओन सिस्टम और अ रिमोट रेपो ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक गिटहब, ठीक है। तो अभी हम सिंपल अपने लोकल सिस्टम पे ही रेपो करने वाले हैं क्रिएट, फिर हम एट द एंड उसे अपने गिटहब अकाउंट पे भी अपलोड करेंगे, ठीक है। देन फिर जो हमारी लोकल होगी ना रेपो, वो एक रिमोट रेपो में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। और फिर उसे कोई भी एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। अगर आपको एक लोकल रेपो करनी है क्रिएट, तो सबसे पहला स्टेप है ये वाली कमांड आपको करनी है रन, जो कि है गेट इनिट। अब ये कमांड क्या होती है? गेट इनिट कमांड विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन योर सिस्टम एंड इनिशियलाइज इट एज अ गिट रेपो। दिस एड्स अ हिडन डॉट गिट फोल्डर टू योर प्रोजेक्ट। सिंपल है। आप जब भी कोई भी नॉर्मल आपका फोल्डर है, अगर आपने उसके अंदर गेट इनिट कमांड रन कर दी है तो फिर वो जो आपका नॉर्मल फोल्डर होगा ना वो एक रेपो में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके अंदर एक डॉट गिट नाम से हिडन फोल्डर बनेगा जो कि आपको नहीं दिखेगा, बट उसके अंदर एक हिडन फोल्डर होगा, ठीक है। तो चलते हैं। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ प्रोजेक्ट 1। तो ये फोल्डर एक सिंपल फोल्डर है, ठीक है, बट अब हम इसे एक रेपो में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट 1 है ना इसके अंदर चलते हैं, CD प्रोजेक्ट 1 करके। अब हम इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें कमांड करनी है रन। कौन सी कमांड करनी है रन? हमें करनी है रन गिट इनिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा गिट इनिट और मैं कर दूँगा एंटर, और ऐसा करते ही आपको यहाँ पे एक मैसेज दिख जाएगा, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रेपो, और आपको जो भी उसका पाथ होगा वो पाथ आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे आपने अपना जो एक सिंपल सा फोल्डर था ना उसे आपने एक रेपो में कन्वर्ट कर लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो अगर मैं इसे अब करूँ ओपन ना, तो देखो यहाँ पे आपको एक हिडन फोल्डर दिख जाएगा डॉट गिट के नाम से, ठीक है। मेरे में इसलिए दिख रहा है बिकॉज मैंने जो VS कोड में यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर सेटिंग्स में मैंने जो हिडन फाइल्स होती हैं उनको मैंने इनेबल किया हुआ है, ठीक है। तो डेट्स वाई मुझे ये हिडन फोल्डर है ये दिख रहा है, ठीक है।
इसमें हम कुछ भी काम नहीं करने वाले हैं। ये तो बस मुझे आपको ये दिखाना था कि इसके अंदर एक्चुअली में क्या होता है, तो डेट्स बाई मैंने ये किया, ठीक है। सो देखो डॉट गिट के अंदर ना आपको यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे हुक्स के नाम से, इन्फो, ऑब्जेक्ट, रेफ्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम समझने वाले हैं गिट फ्लो, ठीक है। गिट फ्लो क्या होता है, तो ये जो गिट फ्लो है ना, यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि आपने गिट इनिट किया, ठीक है। गिट इनिट करने के बाद आपको एक पूरा क्या पाथ होता है जिसकी हेल्प से आप अपना जो भी वर्क होता है ना उसे आप गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हो, जिससे कि उसे वर्ल्ड वाइड कोई भी एक्सेस कर पाए। तो पहले हम ये एक बार ये पाथ देख लेते हैं कि ये पाथ में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, फिर इन्हीं को हम ब्रेक डाउन करके एक एक करके समझने वाले हैं और इनका प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो इससे ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यार चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कैसे काम कर रही हैं, राइट। बिकॉज ऊपर ऊपर से समझना इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट। हमको थोड़ा डीप में जाके लाइक चीज़ें बैकएंड पे कैसे काम कर रही हैं वो हमको समझनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं गिट फ्लो। तो अभी देखते हैं गिट फ्लो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है गिट इनिट, जो कि हम ऑलरेडी करके देख चुके हैं, ठीक है। तो गिट इनिट क्या होता है, स्टार्ट अ न्यू गिट प्रोजेक्ट इनसाइड अ फोल्डर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है गिट इनिट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है अपना वर्किंग डायरेक्टरी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है योर नॉर्मल प्रोजेक्ट फाइल्स वेयर यू मेक चेंजेस, मतलब जो अपना फोल्डर है ना उसके अंदर हम जो भी कोड करते हैं, जो भी चेंजेस करते हैं, वो अपने को इसके अंदर अपने को बेसिकली कोड करना होता है। ये जो फेज़ होता है ना, ये जो फेज़ है, इस फेज़ के अंदर हम अपने को अपना कोड करना है, सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमको करना होता है गिट ऐड कमांड का यूज़। गिट ऐड से क्या होगा, गिट ऐड से होगा टेल गिट विच चेंजेस यू वांट टू सेव, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले किया गिट इनिट, ठीक है। गिट इनिट करके हमने अपना जो भी कोड हमको करना था वो हमने अपना पूरा का पूरा कोड कर लिया है, ठीक है। सपोज हम एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं, तो हमने एक अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट पूरी की पूरी बिल्ड कर ली है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें उसे क्या करना है, फिर हमें कमांड करनी है गिट ऐड। इससे क्या होगा, इससे हम गिट को ये बता रहे हैं कि यार मेरे को क्या क्या चीज़ें ऐड करनी हैं, अपना जो गिट है उसके अंदर मेरे को क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या क्या डेटा अपने को सेव करना है, ठीक है। तो गिट ऐड के अंदर ना हम या तो फाइल्स के नेम डाल सकते हैं या फिर हम गिट ऐड डॉट लिख के ना अपना जो कंप्लीट वर्क है ना, अब जो अपना कंप्लीट फाइल्स एंड फोल्डर्स है ना सारे के सारे, उन सबको हम यहाँ पे सेव करवा सकते हैं, ठीक है। ऐड के बाद क्या होता है, गिट ऐड के बाद हम एक स्टेजिंग एरिया में पहुँच जाते हैं। अब ये स्टेजिंग एरिया क्या होता है, स्टेजिंग एरिया का मतलब होता है अ प्लेस वेयर सेलेक्टेड चेंजेस वेट बिफोर बीइंग सेव्ड परमानेंटली। तो जब हमने गिट ऐड किया ना, हमने गिट को सिंपल बताया कि भाई मेरे को ये मैंने काम कर लिया है, अब इस काम को ना आप सेव कर लो। तो वो क्या करेगा, वो उस काम को टेम्परेरी सेव कर लेगा, वो एक स्टेजिंग एरिया में उस काम को सेव करके रख लेगा कि आपके ये चेंजेस हैं, पर ये फाइनल सेव तब होंगे, ये परमानेंट सेव तभी होंगे जब आप इस कमांड का यूज़ करोगे गिट कमिट। और कमिट क्या होता है ये मैंने आपको पहले बताया, कमिट का मतलब होता है सेव करना। तो आप करोगे गिट कमिट, मतलब अब आप इसे परमानेंटली सेव कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे ना क्या 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 होता है ना, बेसिकली जब आप गिट ऐड करते हो तो कभी कभी ये होता है कि मेरे को सपोज 10 फाइल्स हैं, मेरे को 10 फाइल्स में से सिर्फ 8 फाइल्स ही गिट ऐड के अंदर ऐड करनी थी, ठीक है। मैंने गलती से 10 की 10 कर दी। अब तो ये जो स्टेजिंग एरिया है ना, इसके अंदर अब मैं चेक करता हूँ कि यार मेरे को जो फाइल्स ऐड करनी थी वो सभी ऐड हुई या फिर नहीं हुई, ठीक है। तो अगर कुछ चेंजेस करने हो तो वो हम यहाँ पे करके उन्हें ठीक कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम करते हैं गिट कमिट। इसके अंदर क्या होगा, सेव द चेंजेस विद अ मैसेज। इसके अंदर हम परमानेंटली जो भी अपना वर्क है उसे गिट के ऊपर सेव कर लेते हैं, ठीक है। और साथ में हम एक मैसेज और भेजते हैं। सपोज मैंने अपना वर्जन 1 सेव किया तो अब एक मैसेज भेजूंगा गिट कमिट, फिर इसके बाद मैं अपना मैसेज लिखूंगा दिस इज़ माई फर्स्ट वर्जन, कुछ इस टाइप से। मतलब मैसेज की कोई वो नहीं है कि आप जो मर्जी चाहो वो मैसेज आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना वर्क होगा ना वो गिट के ऊपर परमानेंटली सेव हो जाएगा। इसके बाद फिर आएगा रेपो वाला फेज़। तो रेपो के अंदर मैंने आपको बताया स्पेशल फोल्डर वेयर ऑल योर प्रोजेक्ट हिस्ट्री इज स्टोर, ठीक है। अब आपने यहाँ तक ना अपना जो भी आपने वर्क किया था ना वो आपने परमानेंटली गिट के अंदर सेव कर लिया। अब आपको इसे अपलोड करना है गिटहब पर, सो डैट कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है ना इसे हर कोई एक्सेस कर पाए, इसे वर्ल्ड वाइड हर कोई देख पाए, राइट। तो इसके बाद कमांड आती है गिट पुश।
गिट पुश का मतलब क्या होता है, सेंड योर सेव्ड चेंजेस टू गिटहब। बहुत सिंपल है, आपको सिंपल रन करना है गिट पुश, और आपने जो भी चेंजेस आपने आपने जो भी अपना वर्क सेव करके रखा हुआ था वो सारा का सारा डेटा आपके गिटहब अकाउंट पे पहुंच जाएगा। और इसमें कुछ स्टेप्स और होते हैं जो कि अभी हम आगे देखने वाले हैं, बट मेन कमांड होती है गिट पुश। इससे क्या होगा, आपका जो भी डेटा होगा वो गिटहब पे जाके पुश हो जाएगा, राइट। फिर लास्ट स्टेप आता है गिटहब, आ क्लाउड प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन स्टोर एंड शेयर योर गिट रेपोज, ठीक है। तो ये जो गिटहब करके प्लेटफॉर्म है ना, ये एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आप स्टोर करते हो और शेयर करते हो आपके जो भी आपका जो भी वर्क होता है, आपके जो भी प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं उनको, डेट्स इट। तो कुछ ऐसे काम करता है अपना गिट फ्लो। आई होप आपको ये एक फ्लो समझ में आया होगा कि ये यार गिट फ्लो कैसे काम करता है। अब हम आगे ना इसी को फॉलो करने वाले हैं, इसी को हम देखने वाले हैं। हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, हम एंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम कौन से स्टेप पर हैं बताओ मुझे। अभी हमने गिट इनिट वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद हमें जाना है अपनी वर्किंग। तो इसके बाद हमें ये जो वर्किंग वाला फेज़ है ना, इसके अंदर अभी हम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने को सिंपल अपना कोड करना है, ठीक है। आपको जो मर्जी प्रोजेक्ट बिल्ड करना हो, आपको जो भी कोड लिखना हो, आपको सिंपल अपना कोड लिखना है। और उसके बाद फिर हम इस कमांड का यूज़ करने वाले हैं गिट ऐड, जिसकी हेल्प से हम अपना जो भी कोड होगा ना उसको हम सेव करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं और प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट जो है स्लाइड उस पर चलते हैं, और जो सबसे पहली कमांड है ना गिट ऐड, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे कुछ कोड करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज यहाँ पे अभी हमने कुछ भी कोड करके देखा नहीं है, ठीक है। एंड कुछ कोड ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं है, तो फिर उसे हम क्या ही सेव कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 1 के अंदर ना मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा, ठीक है। तो जैसे मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट 1 के अंदर अपन चलते हैं, और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा test1, ठीक है। और इसको मैं सिंपल चलो इसको हम .html फाइल बनाते हैं हम, ठीक है। चलो ये हमने कर लिया है, ठीक है। अब ये जो .git वाला फोल्डर है इसे मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें कुछ कोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं एक बॉयलर प्लेट कर लेता हूँ क्रिएट। तो यहाँ पे मैंने एक HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग, ठीक है, और गिट टेस्टिंग, ठीक है। चलो हम ना इसको साथ के साथ इसको रन करके भी देख लेते हैं। तो मैं नीचे क्लिक करूँगा गो लाइव पे, तो यहाँ पे मेरा जो कोड होगा ना वो यहाँ पे रन हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने कुछ भी कोड नहीं किया है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कुछ कोड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना मेरे पास Copilot है, तो मैं इसकी हेल्प से थोड़ा AI का यूज़ करके कोड लिखवा लेता हूँ, ठीक है। बिकॉज हमारा टाइम से वो अगर हम कोड करने जाएंगे पूरा तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं सिंपल इसको बोल देता हूँ क्रिएट क्या बनाए, हम बनाते हैं क्रिएट अ सिंपल लैंडिंग पेज, ठीक है। तो बस बहुत है, यूजिंग HTML डाल देते हैं, चलो यूजिंग HTML एंड CSS, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे अपना कोड लिख के देगा आप अपने को, अभी तो थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो आप देख सकते हो इसने मेरे जो फाइल्स है ना इसके अंदर ही पूरा का पूरा कोड अपने आप ही इसने ऐड करके दे दिया है मेरे को, ठीक है। तो अभी हम इसका आउटपुट चेक करते हैं, ठीक है। तो आप अभी यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, वेलकम टू आवर लैंडिंग पेज योर वन स्टॉप सोल्यूशन, और यहाँ पे एक बटन है गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो इसने मेरे को CSS भी ऐड करके दे दी है, इसके अंदर सभी चीज़ें इसने ऐड करके दे दी हैं, ठीक है। बट मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ ना, मैं CSS की एक दूसरी फाइल बनाऊंगा, उसके अंदर हम अपना CS का कोड अलग अलग रखेंगे, ठीक है। जिससे कि हमारे पास ना फिर 2 फाइल्स होंगी, फिर उन्हें कैसे ऐड करना है क्या करना है वो मैं आपको ना फिर और ईजिली समझा पाऊँगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर और एक फ़ाइल में कर लेता हूँ क्रिएट, जिसका नाम मैं रखूँगा style.css, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना जो CSS वाला कोड है ना इसे मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, Ctrl+X, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे हम स्टाइल टैग की अब हमें ज़रूरत है नहीं, तो ये हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब हमें CSS को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ लिंक CSS का शॉर्टकट, और यहाँ पे अपनी जो CSS फाइल होगी वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है।
तो अगर अब ये हम आउटपुट देखें तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, अभी भी सेम आ रहा है, मतलब हमारी CSS अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ना अब हमारे पास गाइस दो फाइल्स हैं, test1.html और style.css। ठीक है, अब ये दो, तो अब यहाँ पे हमने बहुत ही सिंपल सा कोड किया है। ठीक है, हमने एक बहुत ही सिंपल सा कोड किया है जिसके अंदर हमारे पास दो फाइल्स हैं, test1.html और style.css। ठीक है, अब इन्हीं को हम गिट के अंदर ऐड करने वाले हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना जो वर्किंग वाला फेज़ है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये जो अपना वर्किंग वाला फेज़ है ना, ये हमने कर लिया है, कोड हमने कर लिया है। ठीक है, अब हमको कमांड रन करनी है गिट ऐड। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अपने को पहली कमांड रन करनी है गिट ऐड, जो कि क्या करती है, टेल्स गिट विच फाइल्स यू वांट टू सेव और स्टेज फॉर द नेक्स्ट कमिट। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है ना, ये कमांड के अंदर हम अपने को लिखना होता है गिट ऐड और फाइल का नेम। अगर आपको सिर्फ पार्टिकुलर कुछ फाइल्स ही या फिर एक फाइल ही आपको अगर ऐड करनी है तो, बट अगर आपको पूरा का पूरा कोड ऐड करना है तो आपको लिखना होता है गिट ऐड डॉट। डॉट का मतलब होता है कंप्लीट फाइल्स एंड फोल्डर्स। ठीक है, तो आपके वो जो आपकी होगी रेपो, उसके अंदर जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगे वो सभी के सभी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे आप अगर डॉट लिखोगे तो। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्टेजिंग एरिया, बिकॉज मैंने आपको बताया कि हमारा स्टेजिंग एरिया होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ये चेक करके देख सकते हैं कि गिट इनिट फिर गिट ऐड अपने को कौन कौन सी फाइल ऐड करनी है, फिर हम इसका स्टेटस चेक करके देखेंगे कि क्या अपडेट है अपना, लाइक अभी अपने प्रोजेक्ट में क्या अपडेट चल रहा है, कितना कोड हमने कर लिया है, कितना हमने ऐड कर लिया है, कितना ऐड करना बाकी है। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा गिट ऐड। ठीक है, तो अब मेरे पास हैं दो ऑप्शंस, या तो मैं गिट ऐड के बाद ये जो मेरी दोनों फाइल्स हैं इनका नाम लिखूं test1.html और style.css, देन इन्हें मैं ऐड करूं, या फिर मैं सिंपल लिख दूं डॉट। डॉट से क्या होगा, मेरे डॉट से भी यहाँ पे तो वही चीज़ होगी कि मेरी ये दोनों फाइल्स ऐड होंगी, बट जब आपके पास बहुत सारी फाइल्स हों, बहुत सारा डेटा हो, वो आपको ऐड करना हो, तब आप वहाँ पे डॉट का यूज़ करते हो। बिकॉज आप अगर सभी फाइल्स का नेम लिखोगे तो वो लाइक सही नहीं है, राइट, एंड वो मतलब कौन ही करना चाहेगा ये चीज़। ठीक है, तो डेट्स वाई यहाँ पे हम गिट ऐड डॉट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गिट ऐड डॉट लिख दिया है, और अभी मैं करूँगा एंटर। ठीक है, तो ये करते ही क्या होगा ना, यहाँ पे ये मेरे स्टेजिंग एरिया में पहुँच जाएंगे, एंड आप पे देख भी सकते हो, इससे पहले ये जो मेरी फाइल्स थी ना, इनका कलर ब्लू सा था। ठीक है, एंड यहाँ पे यू लिखा रहा था। ठीक है, एंड जैसे ही मैंने इन्हें ऐड किया, इनका कलर हो गया ग्रीन, राइट, एंड यहाँ पे ए लिखा आ रहा है। ठीक है, अब हम चेक करके देखते हैं यार कि अपडेट किए ये क्या हुआ, क्या अपडेट है। तो अपडेट चेक करने के लिए, स्टेटस चेक करने के लिए, जैसे आप व्हाट्सएप पे स्टेटस चेक करते हो ना, वैसे ही यहाँ पे भी हम स्टेटस चेक करेंगे। तो मैं करूँगा गिट स्टेटस, और यहाँ पे मेरे को ये बताएगा कि भैया क्या क्या चीज़ें हुई हैं आपके प्रोजेक्ट में। तो देखते हैं, तो ऑन ब्रांच मेन नो कमिट्स येट, चेंजेस टू बी कमिटेड, एक न्यू फाइल मिली है भैया आपके उसमें जिसका नाम है style.css, और एक और न्यू फाइल मिली है जिसका नाम है test1.html। लेकिन ये जो दोनों फाइल्स हैं ना, ये हमने ऐड तो कर ली हैं, ये स्टेजिंग एरिया में तो हैं, लेकिन आपने अभी इन्हें कमिट नहीं किया है, नो कमिट्स येट, राइट। और ऑन ब्रांच मेन, आप अभी मेन नाम की ब्रांच पे हो। ठीक है, तो भैया ये ब्रांच वगैरह क्या होता है, डोंट वरी, आगे समझने वाले हैं। ठीक है, इसको हम बहुत डेप्थ में समझने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए सिंपल हमारे पास एक ही ब्रांच है, मेन ब्रांच, जिसके अंदर हम अपना ये पूरा का पूरा कोड कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने ये वाला स्टेप भी कर लिया है। तो इसके बाद क्या है भैया, हमने ये चेक करके देख लिया गिट स्टेटस। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है गिट कमिट। ठीक है, हमने सिंपल गिट ऐड किया, अब हमें करना है गिट कमिट। ये क्या करेगा, ये करेगा सेव्स योर स्टेटस चेंजेस इनटू द रेपो विद अ शॉर्ट मैसेज। तो इसकी जो होती है कमांड वो होती है गिट कमिट एम, फिर आपको अपना मैसेज लिखना होता है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। ठीक है, तो मैं कोड पे आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि भैया आप यहाँ पे कर लो गिट कमिट एम, और यहाँ पे अपने को मैसेज डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैसेज डाल देता हूँ माई फर्स्ट कमिट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना मैसेज डाल दिया। आपकी यहाँ पे मर्जी है, आप जो मर्जी मैसेज यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैंने कमांड यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसे करता हूँ रन। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, 2 फाइल्स
चेंज्ड, 2 फाइल थी वो चेंज हुई, 58 लाइन्स उसमें ऐड की हमने, ठीक है। क्रिएट मोड स्टाइल डॉट सी एस एस और test1.html ये दोनों फाइल्स हमने किट के अंदर ऐड कर ली। लेकिन अब मुझे कैसे पता कि ऐड हुई है कि नहीं हुई, तो भैया चेक करके देख लो। कैसे? गिट स्टेटस करके, सिंपल है। चलो तो मैं करूँगा गिट स्टेटस, एंटर। तो अब यहाँ पे मैंने जैसे ही गिट स्टेटस किया तो आपको आई होप दिख रहा होगा। तो देखो यहाँ पे आया ऑन ब्रांच मेन कि आप कौन सी उस पे हो, ब्रांच पे, ठीक है। नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब अब आपके पास कुछ भी कमिट करने को नहीं है। आपने सब चीज़ें कमिट, आपने सारी की सारी फाइल्स कमिट कर दी हैं। अब आपने सारा का सारा काम अपना गिट के अंदर ऐड कर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेसन, हमने ये काम भी अच्छे से कर लिया है। तो इसके बाद देखते हैं अपने को क्या करना है। तो गाइस यहाँ पे हमने इतना काम कर लिया है, ठीक है। और मैं अगर आपको गिट फ्लो दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे हम ये 3rd स्टेज तक पहुँच चुके हैं, राइट। और इसी के साथ हमने अपना जो भी कोड था ना उसे हमने सेव कर लिया है परमानेंटली अपने गिट के ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है रेपो। हमारे पास ये प्रोजेक्ट 1 नाम की रेपो बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या है? गिट पुश। हमको अब अपना ये कोड है ना, अब हमने सब काम कर लिया है ना। अब हमको बस ये कोड अपना गिटहब पे पुश करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कमांड्स और होती हैं जो कि जानना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। हमारे पास एक कमांड और होती है गेट लॉक करके। भैया ये गेट लॉक कमांड क्या करती है? अब तो देखो, सोज द हिस्ट्री ऑफ ऑल योर कमिट्स हु मेड देम व्हेन एंड बाट मैसेज वाज गिवन। तो आप ये कमांड रन करके ना चेक करके देख सकते हो कि यार आपने अभी तक टोटल कितनी बार कमिट किया एंड वो किस किस ने किया एंड किस मैसेज के साथ किया, राइट। तो चलो चेक करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा गेट लॉग, ठीक है। तो मैंने गेट लॉग किया तो देखो मेरे पास यहाँ पे आया कमिट, और कमिट की जो भी आईडी वगैरह है वो आई, ठीक है। एंड यहाँ पे ये लिखा आ रहा है, हेड पॉइंट कर रहा है मेन को भी। भैया ये हेड मेन को, मेन की तरफ एरो है, ये क्या सीन है? इंतज़ार करो, ये भी बताऊँगा, ठीक है। थोड़ा इंतज़ार करो, ठीक है। तो इसके बाद अब देखो मेरे पास आया ऑथर, कि ये जो कमिट हुआ है इसका ऑथर कौन है, किसने किया है, ये इसका नाम क्या है? तरुण कौशिक, मतलब मैं, ठीक है। और इसकी ईमेल आईडी कोडिंग मास्टर 52 ये करके मेरी ईमेल आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको गेट कॉन्फ़िग करना पड़ेगा, और गेट कॉन्फ़िग करके आपको अपना नेम और आपकी अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी, वो यहाँ पे काम आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये किया कमिट, तो यहाँ पे ये मेरे को उसने बताया कि इसका ऑथर कौन है। तो अब यहाँ पे आपने अभी सपोज कुछ उल्टा सीधा नाम डाल दिया तो फिर सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि भाई ये कमिट किसने किया है, राइट। डेट्स वाई सही नेम एंड सही मेल आईडी डालना इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो मैंने अपना नेम ईमेल आईडी इसने मेरे को बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद डेट बताएगा ये मेरे को कि किस डेट पर किस टाइम पर ये कमिट हुआ है। तो आज क्या है? ट्यूसडे 29 अप्रैल, ठीक है। और 11:15 पे 2025 पे ये कमिट हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जो क्या वो था मैसेज जो कमिट हुआ है, उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज था माई फर्स्ट कमिट। आपको याद हो मैंने अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने किया था माई फर्स्ट कमिट, ठीक है। तो यही कमिट का मैसेज इसने मेरे को यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। बट भैया आपने तो अभी एक ही किया है ना कमिट, तो चलो एक कमिट और करके देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें ना कुछ यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा या फिर अपने कोड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं ना, ये H1 को मैं कॉपी करता हूँ, या फिर एक काम करते हैं H2 को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और नीचे मैं एक और H2 बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। सिंपल, जो मर्जी वो लिख दिया मैंने, ठीक है, जो आया दिमाग में। तो देखो यहाँ पे हमने एक चेंज किया है, ठीक है। और मैंने जैसे ही यहाँ पे कुछ कोड में चेंज किया ना, यहाँ पे ये जो मेरी फाइल थी ये ग्रीन हो गई, मतलब ये चेंज मेरे को ऐड करना पड़ेगा। तो अब हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा अपने पिछले स्टेप्स पे। अब आप याद करो वो क्या स्टेप्स थे। हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गिट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं करूँगा गेट ऐड। अब यहाँ पे आप अगर डॉट करना चाहो तो आप डॉट कर लो, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ test1.html में ही चेंजेस किए हैं। तो लाइक style.css को फिर से ऐड करने का क्या ही मतलब बनता है, राइट। तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूँगा test1.html, क्योंकि मैंने सिर्फ test1.html में ही कोड चेंज किया है, तो मेरे को सिर्फ यही फाइल ऐड करनी है, सिंपल, ठीक है। तो मैंने भाई साहब ये test1.html फाइल ऐड कर दी है। अब मेरे को करना है गिट कमिट। तो मैं करूँगा गिट कमिट
एम का मतलब है मैसेज, ठीक है, डैश एम करके इसका मतलब है मैसेज, ठीक है। अगर आप ये ना लिख करके सीधे लिखते हो सीधे आप करते हो गिट कमिट कुछ भी मैसेज ना लिख करके, तो फिर वो मैसेज आपको आगे जाके डालना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि आप पहले ही डाल दो, ठीक है। तो गिट कमिट एम और यहाँ पे आपको अपना मैसेज डालना है, तो मैं लिखूँगा माई सेकेंड कमिट, ठीक है, और मैं कर दूंगा एंटर। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा रहा है 1 फाइल चेंज। और अब हम अगर चेक करें गिट स्टेटस तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा आ रहा है नथिंग टू कमिट वर्किंग टेरी क्लीन। मतलब यहाँ पे हमने जो सेकंड वाला किया है कमिट वो हमारा सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। हमें कैसे पता, चेक करके देखते हैं। चलो मैं करूँगा गिट लॉग। तो मैंने गिट लॉग किया तो देखो इसने मेरे को दिखाया इस बार इसने मेरे को माई सेकंड कमिट भी यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है, कि भैया ये अभी अभी ये सेकंड कमिट हुआ है, ये भी आपने ही किया है, ठीक है। और इसकी टाइमिंग ये है 11:24 और जो और इसका जो मैसेज है वो है माई सेकंड कमिट। इससे पहले जो कमिट हुआ था वो भी सेम बंदे ने किया है एंड इसकी टाइमिंग है 11:15 और इसका मैसेज है माई फर्स्ट कमिट। तो आपने देखा गिट लॉग का यूज़ करके ना हमने चेक कर लिया कि भाई साहब ये जो अपना प्रोजेक्ट है इसमें टोटल कितने कमिट हुए हैं एंड ये कमिट किस बंदे ने किए हैं और कौन सी डेट पे कौन सी टाइम पे किए हैं एंड किस मैसेज के साथ उसने कमिट किए हैं। तो इसकी हेल्प से आप ये सपोज आप कोई प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम कर रहे हो विजिट, लाइक आपने टीम में ज्वाइन किया एंड आप देखना चाहते हो कि यार अभी तक किस किस ने किया है कमिट, तो वहाँ पे आप ये देख सकते हो कि किस किस टीममेट ने क्या क्या कमिट किया है। तो वो काफ़ी सही चीज़ रहती है, ठीक है। तो हमने एक और कमांड सीख ली गिट लॉग, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और हाँ, यहाँ पे आप आउटपुट में भी देख सकते हो अपने जो हमने जो भी चेंजेस किए थे वो अपने को आउटपुट में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। तो इसके बाद ना एक और फाइल होती है यार, मैं एक सेकंड अपना फेस यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना एक और फाइल होती है डॉट गिट इग्नोर। भैया ये डॉट गिट इग्नोर ये क्या होता है, जैसा नाम है वैसा ही काम है, ठीक है। आ स्पेशल फाइल वेयर यू टेल गिट विच फाइल्स और फोल्डर्स टू इग्नोर, ठीक है। अब आपने गिट एड के अंदर फाइल का नेम लिखा या फिर आपने गिट एड डॉट किया, बट आप चाहते हो कि यार कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिनको मैं गिट के अंदर नहीं ऐड करना चाहता। आई डोंट वांट कि ये जो फाइल है ना ये थोड़ी लाइक सेंसिटिव फाइल है, इसके अंदर मेरे पासवर्ड्स वगैरह हैं या लिंक्स वगैरह हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ये इसको वर्ल्ड वाइड लाइक इसे लोग पब्लिकली एक्सेस कर पाएँ। ऐसी जो भी फाइल्स होती हैं ना उनको हम इस फाइल के अंदर डालते हैं डॉट गिट इग्नोर। और इसकी हेल्प से क्या क्या हो, तो इसकी हेल्प से ये होगा कि जब भी हम गिट के अंदर ऐड करने जाएंगे ना तो इसके अंदर जो भी फाइल्स होंगी ना वो ऑटोमेटिकली उनको ऐड नहीं करेगा, वो इनको काउंट ही नहीं करेगा, अब इनको देखेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है दिस कीप्स अनवांटेड बिग और सेंसिटिव फाइल्स आउट ऑफ गिट, जो कि मैंने आपको बताया। जैसे हमने लाइक पहले काफ़ी सारे रिएक्ट प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए हैं तो वहाँ पे हम नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करते हैं, राइट, जो कि एक बहुत बड़ी फाइल होती है। तो हम ये चाहते नहीं है कि यार हम अपने गिटहब पे इतनी बड़ी फाइल अपलोड करें। बिकॉज ऑफ दिस जो हमारा प्रोजेक्ट होता है ना उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एंड काफ़ी बार तो ये होता है कि साइज़ इतना होता है कि फाइल अपलोड ही नहीं हो पाती है, राइट। तो इसलिए हम जो भी बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं या फिर जिनके हमें नीड नहीं होती है उनको हम इस फाइल के अंदर डालते हैं डॉट गिट इग्नोर, ठीक है। एंड ये कैसे करना होता है, बहुत सिंपल है। सिंपल आपको यहाँ पे एक फाइल बनानी है जिसका आपको नाम डालना है डॉट गिट इग्नोर, डेट्स इट। सिंपल आपको फाइल बना के डालना है डॉट गिट इग्नोर और यहाँ पे फिर आपको जो भी फाइल ऐड करनी है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अब इसके अंदर आप अगर जो भी फाइल्स के नाम लिख के डालते हो ना तो ये फाइल्स गिट के अंदर ऐड नहीं होंगी, राइट, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया है। अब यहाँ पे आता है एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया भी था ऑन ब्रांच मेन। ब्रांच क्या होता है भैया, और ये ब्रांच कैसे यूज़ कैसे होती है, क्या मतलब होता है इसका, तो अब हम समझने वाले हैं ये गिट के अंदर ब्रांच नाम का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ठीक है। तो चलो समझते हैं। तो अब हम समझते हैं गिट ब्रांचेस के बारे में, ठीक है। अब ब्रांच इज लाइक अ कॉपी ऑफ योर प्रोजेक्ट वेयर यू कैन वर्क ऑन न्यू फीचर्स और फिक्स बग्स विदाउट टचिंग द मेन प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, अब देखो बहुत ही सिंपल सा मतलब है।
एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे वाइट वाली लाइन देख रहे हो, इसे हम एक ब्रांच समझते हैं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट गिट की सिर्फ एक ही ब्रांच होती है, जो कि होती है मेन ब्रांच, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे वाइट वाली लाइन देख सकते हो, ठीक है। तो अभी जो हमने यहाँ पे कोड किया है ना, एंड हमने जो भी कोड ऐड किया है वो सारा का सारा कोड हमने इस मेन जो ब्रांच है हमारी, मेन ब्रांच वाइट वाली, इस पे ही हमने अपने कोड को ऐड किया है, ठीक है। बिकॉज ये हमारी मेन ब्रांच है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी मेन ब्रांच होती है, ठीक है। डेट्स वाई यहाँ पे ये मैसेज भी आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ऑन ब्रांच मेन, ठीक है। तो आपको इतना समझ आया कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट गिट में एक मेन वो होती है ब्रांच, ठीक है। एक टाइमलाइन आप समझ लो, ठीक है, जिसपे कि हम अपना काम करते हैं, अपना जो भी प्रोजेक्ट होता है उसे हम सेव करके रखते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये डॉट्स दिख रहे हैं, तो इन डॉट्स का मतलब आप ये समझ लो कि एक ब्रांच है जिस पे कि हम ये डॉट्स पे ना अपने कोड में कुछ ना कुछ चेंजेस करके उसे सेव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज मैंने अपना फर्स्ट वाला कमिट किया था, ठीक है। तो ये जो पहला वाला डॉट है ये अपना फर्स्ट कमिट, फिर ये था अपना सेकंड कमिट, फिर ये अपना थर्ड कमिट, इसी टाइप से फोर्थ कमिट, फिफ्थ कमिट, सिक्स्थ कमिट। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने 6 कमिट्स किए। तो कुछ ऐसे आप ये समझ सकते हो कि एक टाइम लाइन होता है और जिस पे कि हम अपने चेंजेस कमिट्स करते हुए जाते हैं, तो इसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक ही ब्रांच होती है, मेन ब्रांच। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर आप चाहो तो आप मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट करके हर एक ब्रांच पे एक अलग कोड लिख सकते हो, और उस कोड से ना आपका जो मेन ब्रांच वाला कोड है उससे उसका कोई भी कोड डिस्टरबेंस नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे यही लाइन लिखी हुई है, राइट। अ ब्रांच इज लाइक अ कॉपी ऑफ अ प्रोजेक्ट वेयर यू कैन वर्क ऑन न्यू फीचर्स और फिक्स बग्स टचिंग द मेन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब मैं आपके यहाँ पे इस डायग्राम से समझाऊँ, तो ये थी अपनी मेन ब्रांच, ठीक है। तो इसके बाद ना मैंने एक नई वो बना ली ब्रांच, ठीक है, जो कि मेरा सेकंड वाला कमिट था ना, कमिट के बाद मैंने एक नई ब्रांच बना ली, ठीक है। और फिर वो जो नई ब्रांच थी ना उसमें मैंने कुछ नया फीचर ऐड कर दिया। सपोज मैंने उसमें एक लॉगिन का फीचर ऐड कर दिया, एक लॉगिन पेज ऐड कर दिया मैंने उसमें, ठीक है। तो अब ये जो सेकंड कमिट है ना, इतना कोड, यहाँ तक का कोड तो मेरे पास है ही, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने अब एक लॉगिन वाला फीचर ऐड कर दिया, ये जो न्यू ब्रांच है इसके अंदर। तब ये जो लॉगिन वाला फीचर है ना, ये सिर्फ ये जो न्यू ब्रांच है इसके अंदर ही मैं इसे देख सकता हूँ। ये जो अपनी मेन ब्रांच है ना, इसमें अभी भी पहले वाला कोड ही लिखा हुआ है, इसका इससे कोई कनेक्शन अभी तक नहीं है। इसमें तुम अपना कुछ भी कोड लिखो, इसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक नया फीचर कर लिया इस न्यू ब्रांच में क्रिएट, जो कि था हमारा लॉगिन वाला फीचर, ठीक है। अब हमको भैया एक और फीचर करना था क्रिएट, तो फिर हमने एक और नई वो बनाई ब्रांच, जिसके अंदर मैंने एक और नया फीचर कुछ भी ऐड कर लिया, ठीक है। और फिर वो जो हमारी न्यू ब्रांच थी उसके अंदर मैंने कुछ कमिट्स वगैरह किए 3-4। तो जो सेकंड वाला कमिट था ना उसके अंदर मुझे लगा कि यार इसके अंदर मैं कुछ और नया फीचर डाल सकता हूँ, या फिर मैं उसका बग फिक्स करना है मेरे को, जो भी चीज़ है। तो उसके लिए मैंने एक और नई वो बना ली ब्रांच। रेपो तो हमारी एक ही है, ठीक है, ये जो कंप्लीट है ना ये हमारी एक ही है रेपो, ठीक है। बट एक ही रेपो के अंदर हमारी मल्टीपल ब्रांचेज हैं, हमने सबके अंदर अलग अलग कोड लिखा हुआ है, जिससे हम उस पार्टिकुलर ब्रांच के अंदर जाके ही एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सपोज मैं अगर अभी मेन ब्रांच है उस पर हूँ, तो मेन ब्रांच में जो कोड मैंने लिखा हुआ है ना वही कोड मुझे यहाँ पे शो होगा। बट मैं अगर जाता हूँ ये जो ऊपर वाली ब्रांच है, सपोज मैं ऐसे बोलता हूँ रेड ब्रांच, ठीक है। तो ये जो रेड वाली ब्रांच है इसमें मैं अगर जाता हूँ तो इसमें मुझे वही कोड दिखेगा जो मैंने रेड ब्रांच में लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं ये जो पर्पल वाली ब्रांच है इस पर जाता हूँ तो इसमें भी मुझे वही कोड दिखेगा जो मैंने अलग से इसमें कोड लिखा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे काम करती है अपनी मेन ब्रांच, ठीक है। अब ये जो अपनी मेन ब्रांच है इसका नाम होता है मेन ब्रांच, ठीक है। बट ये जो अपनी बाकी की ब्रांच है इसका नाम हम जो मर्जी चाहें वो हम डाल सकते हैं, ठीक है। सपोज इसका नाम मैंने डाल दिया रेड ब्रांच, इसका नाम मैंने डाल दिया पर्पल ब्रांच। तो हम ना न्यू ब्रांच तब ऐड करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि हम जो हमारा मेन कोड है, हमने सपोज बहुत सारा कोड लिख के रखा है, हम चाह रहे हैं कि हमारा मेन कोड है इसमें कुछ डिस्टर्बेंस ना हो, इसमें कोई दिक्कत ना आए, इशू ना आए, इसलिए हम एक न्यू ब्रांच बनाते हैं और उसके अंदर हमको जो भी टेस्टिंग करनी है या फिर जो भी हमको नया फीचर ऐड करना है उस न्यू जो ब्रांच है उसके अंदर हम ये न्यू फीचर बना करके देखते हैं। अगर ये सही से काम करता है, अगर ये सही से चलता है
तो फिर हम आगे जाके इसको अपने मेन कोड में ऐड कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे। अब ये जो मर्ज है, मर्ज को अभी हम आगे देखने वाले हैं कि ये मर्जिंग कैसे होती है, वो अभी हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप ये समझो कि जो न्यू ब्रांच होती है, इसके अंदर हम अपना न्यू फीचर बनाते हैं, और जब हमें लगता है कि ये फीचर सही से काम कर रहा है तो फिर हम इसे आगे जाकर जो अपना मेन कोड है, जो अपना मेन ब्रांच है, उसके अंदर हम इसे मर्ज कर लेते हैं। फिर सारा का सारा कोड मिक्स हो जाता है और जो हमारा फाइनल आउटपुट निकलता है उसके अंदर अपना एक नया फीचर होता है, उसके अंदर अपना पूरा कोड होता है। ठीक है। आल्सो इसका जो मेन यूज़ होता है ना, वो होता है टीम के साथ। ठीक है। तो कुछ ये रोल होता है इस ब्रांचेस का गिट के अंदर। ठीक है। इट लेट्स यू एक्सपेरिमेंट सेफली एंड लेटर यू कैन मर्ज द चेंजेस बैक इनटू द मेन प्रोजेक्ट, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है। यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई है कि ब्रांचेस अलाउ मल्टीपल वर्जन्स ऑफ अ प्रोजेक्ट टू बी डेवलप्ड एट द सेम टाइम। ठीक है। तो कुछ ऐसे काम करती है अपनी ब्रांच। ठीक है। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये जो ब्रांच है इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या क्या कमांड्स वगैरह होती हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, न्यू ब्रांच कैसे करनी होती है क्रिएट, वो जो ब्रांच उनमें स्विच कैसे करना होता है, ये सारी चीज़ें तो अभी हम ये समझते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि जैसे ये हेड है ना, हेड के बाद एरो और फिर मेन, ये इसका मतलब क्या है। तो देखो अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो हेड इन गिट, अब ये हेड क्या होता है। तो हेड इज अ पॉइंटर डेट टेल्स गिट वेयर यू आर, विच ब्रांच एंड कमिट यू आर करंटली वर्किंग ऑन। तो हेड उस ब्रांच को पॉइंट करता है जिस पे आप अभी लाइव काम कर रहे हो। तो सपोज आप अभी मेन ब्रांच है उस पर काम कर रहे हो, तो जो हेड है ना वो मेन ब्रांच को पॉइंट करेगा, मतलब मेन को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे कोड के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी ना हेड मेन को पॉइंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी अपने पास एक ही ब्रांच है जिसका नाम है मेन ब्रांच, तो डेट्स वाई यहाँ पे जो हेड है ना वो मेन को पॉइंट कर रहा है। तो हेड सिर्फ एक टाइप से हम एक टैग मान सकते हैं जो लाइव में हम जिस भी ब्रांच पे काम कर रहे होते हैं ना उसे पॉइंट करता है, उस ब्रांच को पॉइंट करता है। डेट्स इट, सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है। तो आपको ये हेड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है। यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है। इफ़ यू आर ऑन द मेन ब्रांच हेड पॉइंट्स टू मेन, मैंने आपको बताया अभी। इफ़ यू स्विच टू द ब्रांच कॉल्ड फीचर लॉगिन, अब सपोज ये जो रेड वाली ब्रांच है इसका नाम है फीचर लॉगिन। ठीक है। तो इफ़ यू स्विच टू अ ब्रांच कॉल्ड फीचर लॉगिन हेड मूव टू फीचर लॉगिन। अगर सपोज आपने ये जो रेड वाली ब्रांच है जिसका नाम है फीचर लॉगिन, अगर आप अभी इस पे काम कर रहे हो, बिकॉज आप एक बार में एक ही ब्रांच पे हो सकते हो। ठीक है। आप एक साथ दो ब्रांच पे या 3 ब्रांच पे काम नहीं कर सकते। ठीक है। आप एक बार में एक ही ब्रांच पे काम करना पड़ेगा। तो अभी अगर मैं फीचर लॉगिन वाली ब्रांच पे काम कर रहा हूँ तो मेरा हेड फिर फीचर लॉगिन वाली ब्रांच को ही पॉइंट करेगा। सिंपल है। ठीक है। अब आते हैं आगे, देखते हैं। तो आगे क्रिएटिंग अ न्यू ब्रांच। अब हमको न्यू ब्रांच करनी है क्रिएट, तो वो कैसे करेंगे। हमने समझ तो लिया है कि ब्रांच क्या होती है, कैसे काम करती है, बट अगर हमें कोड में प्रैक्टिकली अपनी एक नई ब्रांच करनी है क्रिएट, तो वो कैसे हम करें। ठीक है। तो उसके लिए देखो सिंपल, अपने को ना ये कमांड रन करनी होती है, गेट ब्रांच और ब्रांच का नेम। अब ब्रांच का नेम आप जो मर्जी डाल सकते हो। ठीक है। यहाँ पे हमने जो है ना एग्जाम्पल ये लिया है फीचर लॉगिन। ठीक है। तो इसी को लेके चलते हैं हम। ठीक है। और आपको एक कमांड रन करने के सिंपल गेट ब्रांच नेम करते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा। ठीक है। अपना जो प्रोजेक्ट बना है इसके अंदर, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट। ठीक है। और गेट के बाद हमको लिखना है ब्रांच। अब हमें लिखना है ब्रांच का नेम। ठीक है। तो सपोज मैं ब्रांच का नेम डाल देता हूँ फीचर लॉगिन। ठीक है। और फिर हम ओपन करते हैं एंटर, तो ना यहाँ पे एक नई ब्रांच अपनी बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है। और अगर अब मुझे उस ब्रांच पे स्विच करना है, बिकॉज आप यहाँ पे देखो मेरी नई ब्रांच क्रिएट हो तो गई है, बट मैं अभी भी अपनी मेन ब्रांच पे ही हूँ। अब मुझे अगर उस ब्रांच पे करना है ना स्विच, तो मेरे को एक और कमांड यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी जो कि है गेट स्विच और ब्रांच का नेम। ठीक है। सिंपल है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं लिखूँगा गेट स्विच और ब्रांच का नेम क्या है, फीचर लॉगिन। सिंपल है। अब मैं करूँगा एंटर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अब लिखा आ रहा है स्विच टू ब्रांच फीचर लॉगिन। तो अब मैं अपनी जो न्यू ब्रांच है फीचर लॉगिन उस पर मैं स्विच हो गया हूँ। राइट।
अब अभी अगर कोड को देखो ना तो यहाँ पे वही सेम कोड है जो मेरे मेन जो ब्रांच है उसमें कोड था, वही सेम कोड है। बिकॉज अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ जो अपना डायग्राम था ना, ये देखो यहाँ पे सपोज मैंने ये अपनी मेन ब्रांच थी, यहाँ तक हमने कोड किया, यहाँ पे हमने पहला कमिट किया था, यहाँ पे हमने सेकंड कमिट किया था, ठीक है। फिर यहाँ से हमने एक न्यू ब्रांच बनाई फीचर लॉगिन करके, ठीक है। तो यहाँ तक का जो कोड है वो कोड इसके अंदर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अपना कोड न्यू फीचर या फिर जो भी हम करना चाहें वो हमें क्रिएट करना है, राइट। तो चलते हैं कोड पे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो स्विच टू ब्रांच फीचर लॉगिन, तो अभी हम इस पे हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी हम आते हैं टेस्ट 1 के ऊपर, ठीक है। और टेस्ट 1 के अंदर ना यहाँ पे हम कुछ ना कुछ कोड में चेंजेस करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने इसका नाम रखा है फीचर लॉगिन, मतलब हम इसके अंदर एक लॉगिन फॉर्म ऐड करने वाले हैं। तो चलो इसके अंदर फिर एक लॉगिन फॉर्म करते हैं क्रिएट, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ ना, हम पूरा लॉगिन फॉर्म बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। बिकॉज यहाँ पे ऑफ कोर्स हमारा टारगेट एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना नहीं है। तो मैं यहाँ पे कोपायलट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कमांड डाल देता हूँ क्रिएट आ लॉगिन एंड, और अपन कर देते हैं यहाँ पे से सेंड। तो अब यहाँ पे अपना जो AI है ये हमको एक लॉगिन साइनअप फॉर्म अपने कोड के अंदर ही इंटीग्रेट करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोड करने में इतना टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अपने पास लॉगिन और साइनअप फॉर्म क्रिएट होके आ चुका है। तो अगर मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे हमने ये तो चेक करके देखा ही था अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कमांड अभी की थी रन, ठीक है। अच्छा, इसका ना एक शॉर्टकट भी होता है, आप अगर गिट स्विच सी ब्रांच का नेम लिखो तो तब भी आपकी ब्रांच पहले क्रिएट होगी, फिर आप उस पर स्विच भी हो जाओगे, आपको ये दो कमांड लिखने की नीड नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे गिट स्विच सी का मतलब होता है क्रिएट करना, ठीक है। तो आप ये भी यूज़ करके देख सकते हो। बाकी अगर आपको मेन ब्रांच पे करना है ना स्विच, तो उसके लिए कमांड होती है गेट स्विच मेन। अगर आपको नॉर्मल जो ब्रांच है उन पे करना है स्विच तो गेट स्विच और ब्रांच का नाम, बट आपको मेन ब्रांच पे स्विच करना है तो गेट स्विच मेन, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमने जो ब्रांच है ना वो तो कर ली है क्रिएट, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे कोड में भी देख सकते हो, हमने एक फीचर लॉगिन करके ब्रांच कर ली है क्रिएट, और अपने पास मेन ब्रांच तो है ही। तो अभी अपने पास 2 ब्रांच हैं, ठीक है। बट अभी हमने इनको मर्ज नहीं किया है, बिकॉज आपने देखा होगा मैंने जो टेस्ट 1 वाली ब्रांच है उसमें कोड में कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट आता है जो ब्रांच है उनको मर्ज करने का, ठीक है। तो मर्जिंग मीन्स कंबाइनिंग द चेंजेस फ्रॉम वन ब्रांच इनटू अनदर ब्रांच, ठीक है। वही है, सिंपल है। अगर आपने एक नई ब्रांच बनाई है उसमें कुछ कोड में चेंजेस किए हैं तो उसे जो मेन ब्रांच है उसके साथ मर्ज करना, सो डैट कि उसमें जो भी चेंजेस हैं वो आपकी जो मेन ब्रांच है उसके अंदर भी आ जाएं, सिंपल है। तो यहाँ पे एक लाइन और लिखी है, यूजुअली यू मर्ज अ फीचर ब्रांच इनटू द मेन ब्रांच आफ्टर अ वर्क इज कंप्लीट। जो कि मैंने आपको बताया कि मेन ब्रांच है वो तो उसमें तो अपना मेन कोड होता ही है, बट जो अपनी बाकी की होती है ब्रांच उसमें हम नए फीचर या फिर कुछ भी बग फिक्स या फिर जो अपने टीम मेंबर होते हैं उनके लिए नई ब्रांच वो हम करते हैं क्रिएट, ठीक है। तो उनको फिर हम एट द एंड मेन ब्रांच में ही मर्ज करते हैं, सिंपल है। चलो अब यहाँ पे आता है स्टेप्स टू मर्ज अ ब्रांच। अब एक ब्रांच को मर्ज कैसे करना होता है वो स्टेप्स अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है स्विच टू द ब्रांच वेयर यू वांट टू मर्ज। आप कहाँ पे मर्ज करना चाहते हो उस ब्रांच से पहले स्विच हो जाओ। हम कहाँ पे करना चाहते हैं, मेन ब्रांच पे। हम मोस्टली मेन ब्रांच पे ही स्विच करते हैं, ठीक है। तो आपको पहले स्विच करना है गिट स्विच मेन पे, ठीक है जी, सिंपल है। चलो जी वो भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा गेट, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्विच टू ब्रांच मेन। तो अभी मैं मेन ब्रांच पे आ चुका हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मर्ज द अदर ब्रांच इनटू इट। अब हमें सिंपल जो अपनी दूसरी ब्रांच है जो कि हमारी फीचर लॉगिन, उसे हमें इस मेन ब्रांच में मर्ज करना है। उसके लिए क्या कमांड है, गेट मर्ज और ब्रांच का नेम, ठीक है। तो लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, और अपनी कौन सी ब्रांच थी, फीचर लॉगिन, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा फीचर लॉगिन और मैं कर दूंगा एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है ऑलरेडी अप टू डेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमने उसके अंदर चेंजेस किए थे ना फीचर लॉगिन वाली जो ब्रांच है उसके अंदर, वो हमारे जो मेन वाली ब्रांच है उसके अंदर ऐड हो चुके हैं। अगर मैं आपको test1.html दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लॉगिन और साइन अप फॉर्म आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने जो चेंजेस थे न्यू ब्रांच के वो हमने मेन ब्रांच में मर्ज कर दिए हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसे ऐड करना पड़ेगा गेट के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हम रन करेंगे गेट ऐड, और हम यहाँ पे सिंपल test1.html लिख सकते हैं, ठीक है। तो test1.html, तो यहाँ पे ये हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, गेट कमिट, ठीक है। हमने ये सब सारी चीज़ें अभी पढ़ी हैं तो आपको याद होंगी। गेट कमिट एम
यहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूँ मर्जिंग सक्सेसफुल, ठीक है, और मैं कर देता हूँ एंटर। सो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 फाइल चेंज्ड और यहाँ पे अपना मर्ज हो चुका है। अगर हमको चेक करना है तो मैं करूँगा गेट स्टेटस और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आप अभी मेन ब्रांचेस पे हो और कुछ भी कमिट करने के लिए नहीं है और यहाँ पे सब कुछ अच्छे से है क्लीन, ठीक है, सब सेट है। और अगर मैं गिट लॉक करके चेक करूँ कि अभी अभी किसने कमिट किया है, क्या है डेटा उसका, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले जो था फर्स्ट कमिट वो तो था ही, ठीक है, फिर था सेकंड कमिट, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला कमिट था ना, ये हमने किया था फीचर लॉगिन वाली ब्रांच में, ठीक है। फिर हम आए अपनी मेन वाली ब्रांच में और हमने फिर कमिट कर दिया पूरा और यहाँ पे हो गई इमरजेंट सक्सेसफुल, राइट। और यहाँ पे अभी जो हेड है ना वो अपने मेन को ही पॉइंट कर रहा है बिकॉज अभी हम मेन ब्रांच में ही हैं, राइट। तो अब मैं ना आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। आप देखो अभी हमें अपनी मेन ब्रांच में, ठीक है, और हमारी मेन ब्रांच में है अपना लॉगिन और साइन अप फॉर्म, ठीक है, और हमने इसे कमिट वगैरह सब करके रखा है, ठीक है। बट मैं अगर अभी अपनी जो ब्रांच है फीचर लॉगिन उस पर जाता हूँ, अच्छा यहाँ पे ना एक और कमांड होती है गेट चेकआउट करके, उसका भी सेम काम होता है जो स्विच कमांड का काम होता है कि किसी न्यू ब्रांच पे स्विच करना, ठीक है। तो बट ये पहले यूज़ होती थी एंड अभी स्विच आई है नई कमांड, तो अभी ये नई वाली यूज़ होती है, तो काम एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो गेट चेकआउट हम करेंगे फीचर लॉगिन, तो आपको जो मर्जी कमांड आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हो, काम एक ही है, ठीक है। तो देखो अभी हम आ गए अपनी फीचर लॉगिन वाली ब्रांच है उस पर। यहाँ पे अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो अपना test1.html है ना उसके अंदर लॉगिन और साइनअप फॉर्म है ही नहीं, राइट। बट जो अपनी मेन वाली ब्रांच है उसके अंदर लॉगिन और साइनअप फॉर्म है, राइट। आल्सो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि आप एक टाइम पे एक ही ब्रांच पे होगे तब आप उसी ब्रांच का कोड देख सकते हो, आप दूसरी ब्रांच का कोड देख नहीं सकते हो। तो आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आपको ये फीचर लॉगिन वाली ब्रांच का ही कोड दिख रहा है बिकॉज जो मेन वाली ब्रांच है उसका कोड है ना उसके अंदर लॉगिन और साइन अप फॉर्म है, हमने अभी अभी उनको कमिट किया है। बट ये जो test1 वाली ब्रांच है इसके अंदर वो लॉगिन और साइन अप फॉर्म नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने ये जो फीचर लॉगिन वाली ब्रांच है इसके अंदर लॉगिन और साइन अप फॉर्म को ऐड किया था ना, मतलब मैंने सिर्फ कोड लिखा था बट मैंने उन्हें ऐड नहीं किया था, आपने ध्यान दिया हो तो, राइट। अगर आप ध्यान से देख रहे थे वीडियो तो आपने ध्यान दिया होगा मैंने गिट ऐड नहीं किया था, मैंने उनको कमिट नहीं किया था, मैंने सिर्फ यहाँ पे कोड लिखा था। एंड जैसे ही मैंने मेन ब्रांच पे किया स्विच तो वहाँ पे मैंने मेन ब्रांच है उस पर जाके मैंने फिर कमिट किया, उस पर जाके मैंने ऐड किया, कमिट किया, फिर मैंने ऐड किया, तो वो मेन ब्रांच है उस पर कोड अपने को ऐड हो गया। लेकिन ये जो अपनी फीचर लॉगिन वाली ब्रांच है यहाँ पे अभी तक कोड ऐड नहीं हुआ है, राइट। तो आपका अगर यहाँ पे कोड ऐड करना चाहते हो ना तो यहाँ पे भी आप कोड ऐड कर सकते हो। जैसे कि अभी हम इस ब्रांच पे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, मैं अभी इस पर आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ गेट मर्ज और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो test1.html है ना इसके अंदर अब आपको लॉगिन और साइन अप फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। देखा यहाँ पे अगर मैं आपको मैसेज दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेटिंग और ये कुछ यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड और यहाँ पे test1.html और ये सिंपल हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। ये प्लस प्लस और माइनस माइनस इन पे इतना ध्यान मत दो, इनका कोई ऐसा खास मतलब है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 फाइल चेंज, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जो मेन ब्रांच है उसके अंदर कोड चेंज किया, फिर हमने जो फीचर लॉगिन वाली ब्रांच है इसके अंदर हम आए और इसके अंदर आके हमने जो मेन ब्रांच का कोड था ना उसको हमने सीधे के सीधे यहाँ आके हमने मर्ज कर लिया। तो कंप्लीट कोड जो था ना वो यहाँ पे डायरेक्टली मर्ज हो गया, सिंपल, बहुत सिंपल। यहाँ अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ और है, ये फास्ट फॉरवर्ड। भैया ये फास्ट फॉरवर्ड ये क्या चीज़ है? तो अभी बताता हूँ ये क्या चीज़ है। तो देखो अपनी जो मर्जिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना बहुत सिंपल है, बट यहाँ पे मर्जिंग 2 टाइप्स की होती है। यस, पहली होती है फास्ट फॉरवर्ड जो कि अभी हमने देखी, जिसमें बहुत सिंपल था, हमने एक ब्रांच थी उसमें चेंज किया, दूसरी ब्रांच में मर्ज कर दिया, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे एक बार देख भी लेते हैं कि ये फास्ट फॉरवर्ड में क्या होता है। तो देखो, हैपन्स व्हेन योर करंट ब्रांच हैड नो न्यू कमिट्स कंपेयर टू द ब्रांच यू आर मर्जिंग। तो अभी हम थे फीचर लॉगिन वाली ब्रांच पे जिसमें अपने को कुछ भी कमिट करने के लिए नहीं था, राइट। बट यहाँ पे जो अपनी जो ब्रांच हमको मर्ज करनी थी ना उसके अंदर अपने पास लाइक न्यू कोड था, न्यू कमिट्स थे जो कि हमने लॉगिन और साइनअप वाले किए थे, राइट। तो सिंपल है, हमने उनको लिया और उनको हमने मर्ज कर दिया, ठीक है।
तो वही चीज़ हमने यहाँ पे अभी की है, ठीक है। तो फास्ट फॉरवर्ड मर्ज जो होती है वो हमने अभी चेक करके देख लिया है प्रैक्टिकली कि कैसे काम करता है। अब जो सेकंड वाला टाइप है ना वो है 3-वे मर्ज। अब ये 3-वे मर्ज क्या होता है, तो देखो हैपन्स व्हेन बोथ ब्रांचेस हैव न्यू कमिट्स, राइट। जो मेन ब्रांच है उसके अंदर भी कुछ न्यू कमिट हो और जो हमारी फीचर लॉगिन वाली ब्रांच है उसके अंदर भी कुछ न्यू कमिट हो, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा अपनी जो पहली वाली ब्रांच थी ना फास्ट फॉरवर्ड, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने फीचर लॉगिन वाली ब्रांच में चेंजेस तो किए थे बट मैंने कमिट नहीं किया था, राइट। फिर मैं आया मेन ब्रांच पे, तो मैंने मेन ब्रांच पे एक कमिट किया था। तो यहाँ पे वही चीज़ है, बस हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया, हमने फीचर लॉगिन के अंदर कमिट ना करके हमने जो मेन ब्रांच है उसके अंदर कर दिया था कमिट, ठीक है। बट लास्ट में बात तो सेम ही पड़ी, ठीक है। तो ये होता है फास्ट फॉरवर्ड कि आप सिर्फ एक ब्रांच में चेंज कर रहे हो और फिर उससे आप मर्ज कर रहे हो, सिंपल है। अब ये जो 3-वे मर्ज है ना, इसमें क्या होता है, आप दोनों ब्रांच में कमिट करते हो। आपने मेन ब्रांच है उसमें आपने कुछ किया कमिट, फिर जो आपने फीचर लॉगिन वाली ब्रांच पे उसमें आपने कुछ किया कमिट और फिर आप उससे मर्ज कर रहे हो। तो वहाँ पे जो मेन ब्रांच है उसके अंदर भी कुछ कोड है और जो आपका फीचर लॉगिन वाला ब्रांच है उसके अंदर भी कुछ कोड है। यहाँ पे जब आप मर्ज करते हो ना तब आता है मज़ा, और वो मज़ा क्या होता है वो मैं भी आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाता हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो कोड होता है वो वही सेम होता है, कोड तो सेम होता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या एक इश्यू आता है वो मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं कोड के ऊपर और अभी हम अपनी कौन सी उस पर ब्रांच पे ये मैं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। चेक करने के लिए क्या होता है स्टेटस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अभी हूँ फीचर लॉगिन वाली ब्रांच पे, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है ना, हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक H2 बनाऊँगा और H2 में ना मैं, चलो H2 नहीं बनाते हैं यार, H5 बनाते हैं, ठीक है। मैं H5 बनाऊँगा और इसके अंदर मैं लिखूँगा दिस इज़ ब्रांच, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोड में एक चेंज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम यही सिंपल सा एक चेंज करते हैं, ठीक है। और इसे अभी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं करूँगा git add और test1.html ठीक है। अब इसे करते हैं git commit m और मैसेज में डाल देता हूँ फीचर लॉगिन, ठीक है। फीचर लॉगिन ब्रांच कमिट, ठीक है। फीचर लॉगिन ब्रांच कमिट, ठीक है। और मैं करता हूँ एंटर। तो यहाँ पे हमने जो अपनी फीचर लॉगिन वाली है ना ब्रांच, उसके अंदर हमने यहाँ पे हमने एक न्यू लाइन ऐड कर दी है एंड उसे कमिट वगैरह भी कर लिया है, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपनी जो मेन वाली ब्रांच है उसके ऊपर। तो मैं लिखूँगा गेट स्विच मेन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम अपनी जो मेन वाली ब्रांच है ना उस पर आ चुके हैं। तो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वो जो लाइन अभी हमने ऐड की है ना वो यहाँ पे ऐड नहीं हुई है, राइट। जो कि मैंने आपको बताया कि जो भी ब्रांचेस होती हैं उनका कोड आपस में लाइक मैसअप नहीं होता है, वो अलग अलग ही होता है, ठीक है। वो हम जब उसे मर्ज करते हैं तभी वो कोड एक साथ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक H2 क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार पता नहीं, H5 और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस इज़ अ मेन ब्रांच। तो यहाँ पे भी हमने मेन ब्रांच है उसमें भी हमने चेंजेस कर दिए हैं, तो इसको भी अब मैं कमिट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं करूँगा git add test1.html, ठीक है। और फिर मैं करूँगा git commit -m और दिस इज़ मेन ब्रांच कमिट, ठीक है। मैं कर देता हूँ एंटर। यहाँ पे हमने जो मेन ब्रांच है ना उसमें भी हमने यहाँ पे चेंजेस कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन हमारी ये है कि जो हमारी मेन ब्रांच है वहाँ पे भी हमने एक वो किया है कमिट एंड जो हमारी फीचर वाली ब्रांच है वहाँ पे भी हमने एक कमिट किया है, बट अभी हमने इन्हें मर्ज नहीं किया है, राइट। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे जो हमने मेन वाली ब्रांच है वहाँ पे भी हमने एक न्यू कमिट किया है, ठीक है। एंड जो हमारी फीचर लॉगिन वाली ब्रांच है ना वहाँ पर भी हमने एक न्यू कमिट किया है, राइट। तो हमने दोनों में ही न्यू कमिट किए हैं एंड जो मेन ब्रांच है ना तो उसको पता है कि जो फीचर लॉगिन वाली ब्रांच है उसमें कमिट हुआ है एंड जो फीचर लॉगिन वाली ब्रांच है उसको भी नहीं पता है कि जो मेन ब्रांच है उसमें कुछ न्यू चेंजेस हुए हैं, राइट। तो अगर मैं आपको इसको दिखाऊँ, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपनी जो फीचर वाली ब्रांच है उस पर। तो गेट स्विच फीचर लॉगिन, ठीक है।
तो अब ये जो फीचर लॉगिन वाली ब्रांच है ना, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे सिर्फ जो मैंने इसके अंदर कोड चेंज किया था ना वही मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, बट जो मेन ब्रांच वाला कोड है वो यहाँ पे नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि यार जो मेरा मेन ब्रांच वाला कोड है ना वो यहाँ पे आए, या फिर जो मेरी मेन ब्रांच है उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ये जो फीचर लॉगिन वाला कोड है ना ये उसके अंदर आए। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मर्ज का, ठीक है। अब ये मर्ज कैसे होगा वो देखते हैं। तो देखो कमांड अपनी क्या थी, कमांड सेम थी, हमको जिसके अंदर मर्ज करना है जिस ब्रांच में उस पे जाना है। तो अभी हम मेन पे आ चुके हैं, ठीक है। अब हमें जो जिस ब्रांच को मर्ज करना है उसका नाम लिखना है सिंपल। तो मैं लिखूँगा गिट मर्ज और यहाँ पे मैं लिखूँगा फीचर लॉगिन, मैं करूँगा एंटर। अब यहाँ पे आता है असली खेल। वो असली खेल ये है कि यहाँ पे जब मैंने इन्हें मर्ज किया तो देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ऑटो मर्जिंग test1.html कॉन्फ्लिक्ट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन test1.html ऑटोमेटिक मर्ज फील्ड फिक्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देन कमिट द रिजल्ट। इसका क्या मतलब है भैया? इसका मतलब ये है आप जब भी 3-वे मर्ज यूज़ करते हो ना, आप जब भी 3-वे मर्ज वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो, राइट, जो कि अभी हमने किया, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता ही है। एंड ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना ये हमें अपने आप से ही मैनुअली ठीक करना पड़ता है, इसका कोई ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं होता है, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। यहाँ पे लिखा आ रहा है ऑटोमेटिक मर्ज फेल्ड, तो ये हमेशा फेल्ड ही होता है, हमको खुद से ही यहाँ पे इसे ठीक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है क्या? कॉन्फ्लिक्ट ये है कि आपने जो दोनों ब्रांच है ना उसके अंदर कोड को चेंज किया है। अब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि आप कौन सा चेंज रखना चाहते हो, आपको मेन ब्रांच है उसका कोड रखना है या फिर आपको फीचर लॉगिन वाली ब्रांच है उसका कोड रखना है। अब ये आपको करना पड़ेगा चूज़ कि आपको कौन सा कोड चाहिए, आपको दोनों ही चाहिए या फिर आपको कोई एक चाहिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आप अगर VS कोड यूज़ करते हो ना तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि रिजॉल्व इन मर्ज एडिटर, ठीक है। तो आप इसके अंदर जाके भी इसे ठीक कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है। देखो यहाँ पे इसने मेरे को बताया है कि ये जो हेड पे पॉइंट कर रहा है करंट चेंज, मतलब जो मेन ब्रांच है उसके अंदर अपना ये चेंज हुआ है, ठीक है। एंड जो अपनी फीचर लॉगिन वाली ब्रांच है उसके अंदर ये वाला चेंज हुआ है। अब आप बताओ आपको कौन सा चेंज चाहिए, फाइनल जो मर्ज होगा उसमें आपको कौन सा चेंज चाहिए? तो यार हमको तो दोनों ही चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आएगा एक्सेप्ट करंट चेंज। इसका मतलब है कि जो आपका मेन ब्रांच वाला चेंज है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, बट हमको तो दोनों चाहिए तो इसको छोड़ते हैं। अगला है एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज, मतलब जो फीचर लॉगिन वाला चेंज है वो हमको चाहिए नहीं जी, हमको तो दोनों ही चाहिए। अगला है एक्सेप्ट बोथ चेंजेस, जी हाँ हमको दोनों ही चाहिए। और इसके बाद वाला ऑप्शन है कंपेयर चेंजेस, आपको अगर कंपेयर करना हो ना तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे हमको चाहिए दोनों, तो दोनों के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एक्सेप्ट बोथ चेंजेस, और मेरे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के दोनों आपको यहाँ पे चेंजेस दिख जाएंगे, राइट। तो अगर अभी मैं आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाऊँ, अगर मैं गेट स्टेटस चेक करके दिखाऊँ तो गेट स्टेटस में आप देख सकते हो ब्रांच मेन, अभी हम मेन ब्रांच है उस पर हैं। यू हैव अनमर्ज्ड पाथ्स, ठीक है, फिक्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रन गिट कमांड, ठीक है। और फिर है यूज गिट मर्ज अबाउट टू अवॉइड द मर्ज। आपकी अगर ये कंडीशन आती है कॉन्फ्लिक्ट वाली एंड आप चाहते हो कि यार मैं फिर से वापस जाके फिर से ये ठीक करूं, स्टार्ट करूं, तो वहां के लिए भी ना एक कमांड होती है गिट मर्ज अबाउट। तो इससे क्या होगा, आपने जो भी मर्ज किया है ना वो अबाउट हो जाएगा, ठीक है। तो आप फिर से कुछ करना चाहो तो फिर से इसे स्टार्ट करके कर सकते हो मर्ज, ठीक है। और यहाँ पे दिखा रहा है अनमर्ज पाथ, यूज गिट एड फाइल टू मार्क रेजोल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना मैं करता हूँ गिट एड और यहाँ पे मैं कर देता हूँ test1.html, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं करूँगा गेट कमिट -m और यहाँ पे मैं रन करूँगा, मैसेज लिखूँगा फाइनल चेंजेस या फिर मैं लिख देता हूँ फाइनल मर्ज, ठीक है, और डन, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी मेन ब्रांच है उसके अंदर फाइनल मर्ज हो चुका है। अब मैं आपको अगर स्टेटस दिखाऊं या फिर पहले स्टेटस से पहले ना हम चेक कर लेते हैं कि हमारी अपनी दोनों फाइल्स में वो कोड आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो फाइनल मर्ज है ना उसको यहाँ पे मेन के अंदर फाइनल मर्ज कर लिया है, ठीक है। तो अब अगर मैं करता हूँ यहाँ पे गेट, ठीक है, तो आप जो फीचर लॉगिन वाली ब्रांच है ना उसके अंदर अब आप देखो उसके अंदर अपने को मेन ब्रांच का भी कोड मिल जाएगा और फीचर लॉगिन वाला तो मिल ही जाएगा। तो इसका मतलब जो हमने फाइनल मर्ज किया है ना वो सक्सेसफुली यहाँ पे मर्ज हो चुका है, राइट। और अगर सेम चीज़ अगर मैं मेन ब्रांच है उसमें देखूँ तो मैं करूँगा गेट स्विच मेन
तो जो अब आप मेन ब्रांच है उसमें देखो, उसमें भी अपने जो फीचर लॉगिन वाला कोड है ना वो भी आपको दिख रहा है, और जो मेन ब्रांच वाला कोड है वो भी आपको दिख रहा है। सो गाइस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने जो फाइनल मर्ज है ना वो भी हमने यहाँ पे कर लिया है। एंड जो सेकंड टाइप था मर्ज करने का, 3 वे मर्ज कैसे होता है एंड उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट आता है उसको कैसे सॉल्व करना होता है, वो कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिया है। जो कि मोस्टली जो बिगनर्स होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व करना होता है एंड ये 2 टाइप का मर्ज क्या होता है, क्या सीन है पूरा। एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको लाइक जितना इजी हो सकता था मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अभी हम इसका स्टेटस चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं करूँगा गेट स्टेटस। तो आप अभी स्टेटस देख सकते हो ऑन ब्रांच मेन, अभी ये मेन ब्रांच है उस पर है, नथिंग टू कमिट, कुछ भी कमिट करने के लिए नहीं है, सब ठीक है, ठीक है। तो अभी हम गेट लॉक करके देखते हैं कि हमने कौन कौन से कमिट किए, गेट लॉक करते हैं, ठीक है। तो देखो गेट लॉक के अंदर आप फाइनल मर्ज देख सकते हो, फाइनल मर्ज किया है जिस पे जो कि हमने किया है मेन ब्रांच है उसके अंदर। तो हमने मेन ब्रांच के अंदर फाइनल मर्ज किया है, ठीक है। एंड हमने कौन कौन सी आईडी मर्ज की है वो आप यहाँ पे उनका नाम देख सकते हो, किसने मर्ज किया वो तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है। एंड इससे पहले जो मर्ज हुआ था वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एंड इससे पहले हमने क्या किया था, हमने जो मेन ब्रांच है उसमें किया था कमिट, ठीक है। तो आप पे देख सकते हो मैसेज दिस इज अ मेन ब्रांच कमिट। इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने जो फीचर लॉगिन वाली ब्रांच थी उसके अंदर हमने किया था कमिट, ठीक है। यहाँ पे लिखा आ रहा है फीचर लॉगिन ब्रांच कमिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले जो फीचर लॉगिन वाली ब्रांच था उसमें किया था कमिट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर हमने जो मेन ब्रांच है उसमें किया था कमिट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर उसके बाद हमने किया था फाइनल मर्ज, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वो सारे कमिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो भी हमने किए हैं, पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमने जो गेट मर्जिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना वो भी अच्छे से समझ लिया है कि फास्ट फॉरवर्ड मर्ज क्या होती है एंड 3 वे मर्ज क्या होती है, ठीक है। एंड आपको काफ़ी अच्छी समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं आगे क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे अब हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है, मतलब जो हम अपने लोकल रेपो पे कर सकते थे ना वो सब कुछ हमने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। अब टाइम आ चुका है कि हमें अपनी जो ये जो रेपो हमारी है ना इसे हमें ऑनलाइन अपलोड करने का, ठीक है। जो अपना गेटअप प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अब हमें इसे अपलोड करना है, ठीक है। एंड ये हमारा लास्ट स्टेप भी था। अगर मैं आपको गेट फ्लो दिखाऊं फिर से, तो गेट फ्लो किधर है, तो देखो गेट फ्लो में हमारा लास्ट स्टेप क्या था कि हमको गेट पुश कमांड का यूज़ करना है और हमें जो गिटअप प्लेटफॉर्म है उस पर हमें इसे ऑनलाइन अपलोड करना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ तक आ चुके हैं और उससे पहले हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी समझे, ठीक है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना ये है पुल करना, तो इसको अभी हम सबसे लास्ट में देखेंगे। इससे पहले हमें अब आपको जो रिपो है उसे आपको ऑनलाइन कैसे करना है अपलोड वो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपको अगर सपोज गिटअप पे पहले से ही कोई रिपो है, आपको अगर उसे अपने लोकल सिस्टम के अंदर डाउनलोड करना है, उसका कोड देखना है, उसे यूज़ करना है, तो वो कैसे करते हैं, राइट, ठीक है। तो वो भी हम देखने वाले हैं, बट उससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ना हमको अपना ओपन करना पड़ेगा गिटअप अकाउंट। तो मैं ओपन कर लेता हूँ गिटअप, ठीक है। और यहाँ पे अपने को अब क्या करना है ना ध्यान से देखना, ठीक है। सो यहाँ पे अपने को यहाँ पे क्लिक करना हुआ प्लस वाला वो आइकन इस पर, और यहाँ पे आएगा एक न्यू रिपो करके ऑप्शन, ठीक है, न्यू रेपोजिटरी, ठीक है। तो इस पर करना है मेरे को क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को जो भी न्यू रेपो हमको करनी है ना क्रिएट, उसका नाम डालना है। तो आप यहाँ पे जो मर्जी नाम डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी जो अपनी होल्डर है ना, अपनी जो लोकल है रेपो, उसका नाम है प्रोजेक्ट 1, तो यही सेम नाम रखते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ प्रोजेक्ट 1, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमको ये रेपो प्राइवेट करनी है या पब्लिक करनी है, ये भी अपने पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो आप अगर इसे प्राइवेट करते हो तो इसे फिर कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसे सिर्फ आप ही देख पाओगे, ठीक है। बट आप अगर इसे पब्लिक करते हो तो इसे वर्ल्ड वाइड कोई भी देख सकता है, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, राइट। तो अभी हम इसे पब्लिक ही करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे रीडमी फाइल ऐड करने का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप अगर ऐसे करना चाहो तो कर दो, बाकी इसकी ज़रूरत अभी नहीं है करने की, ठीक है, ये बात की चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिंपल यहाँ पे एक बटन आपको दिखेगी क्रिएट रेपोजिटरी, इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे हमें ध्यान से समझना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना अब हमें ये जो अपनी रेपो हमने क्रिएट किया है, इससे हमें अपनी जो लोकल रेपो है ना उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जो कि हमारी लोकल रेपो है
प्रोजेक्ट वन, इसको हमें ये जो हमने रिमोट रेपो बनाई है प्रोजेक्ट वन डॉट गिट, इसके साथ हमें इसे कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। एंड उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस लिंक की। ये आपको लिंक दिख रहा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है, इसकी हेल्प से हम इसे कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब वो करनी कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे ना पहले से कुछ कमांड्स लिखी होंगी, जैसे कि गिट इनिट, गिट कमिट, गिट ब्रांच, गिट रिमोट, ये सभी की सभी हमने अभी अच्छे से समझी और यूज़ करके देखेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे शॉर्ट में लिखी हुई है कि आपको कैसे ये जो रीपो है वो करनी है क्रिएट, ठीक है। तो ये सब तो हमको आता ही है, ठीक है, बस हमको इसे लाइक कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें ये वाली कमांड यहाँ पे रन करनी पड़ेगी, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और ये जो लिंक है अपनी, ये लिंक कॉपी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम आते हैं यहाँ पे, सो गाइस यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब हम जो कमांड हमने की थी ना उसे हम पेस्ट कर देते हैं, सिंपल। अब इसके अंदर है क्या गिट रिमोट, रिमोट का मतलब है ये जो हमारी रीपो है वो रिमोट रीपो है, ओ डेट्स वाई रिमोट, ठीक है। हम ऐड कर रहे हैं ओरिजिन, ऐड कर रहे हैं हम इस वाली रिमोट रीपो का, ठीक है, सिंपल है। अब मैं कर दूंगा एंटर, और मेरे एंटर करते ही ये इससे कनेक्ट हो जाएगी। अब इसके बाद मेरे को कौन सी कमांड रन करनी है जल्दी से बताओ, गिट पुश, राइट। चलो करते हैं, तो मैं लिखूँगा गिट पुश, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये कमांड भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल इसे हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो गिट पुश डैश यू ओरिजिन मेन, तो हम इसे कर रहे हैं पुश कोड को, बट कहाँ पर पुश कर रहे हैं, जो हमारी इसका जो ओरिजिन है ना वो मेन है, जो अपनी मेन ब्रांच है बेसिकली, उस पर हम इसे कोड को पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कर दूंगा एंटर, और मेरे एंटर करते ही आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो अपना कोड है ना, जो भी अपने कोड लिखा है, जो भी हमने किट के अंदर इसे सेव किया था, वो पूरा का पूरा कोड अपना, ये जो अपनी रेपो है ना, जो अपनी ऑनलाइन वो थी रेपो, इस पर अपलोड हो जाएगा। चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे अब हमको ना रिफ्रेश करना पड़ेगा चेक करने के लिए, ठीक है। तो मैं करता हूँ रिफ्रेश, और मेरे रिफ्रेश करते ही आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट में आपको यहाँ पे अपनी जो भी कोड आपने किया था ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये देखो test1.html और style.css, हमने यही फाइल तो की थी क्रिएट, राइट। ये देखो test1.html style.css, यही फाइल तो हमने की थी क्रिएट, राइट। और अगर मैं इसके अंदर आपके वो दिखाऊं कमिट, तो ये देखो फाइनल नंबर्स हमने ये किया था कमिट लास्ट वाला, ठीक है। एंड जो style.css है उसमें हमने एक ही किया था कमिट, माई फर्स्ट कमिट, ठीक है। अब मैं test1.html को आपको ओपन करके दिखाऊं, तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, तो सॉरी एक बार मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ। चलो कनेक्ट हो गया अपने आप, ठीक है। तो देखो मैंने test1.html को ओपन किया, तो इसके अंदर मैंने जो भी कोड लिखा था वो कंप्लीट कोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, राइट। ये देखो मैं अगर आपको test1.html दिखाऊँ, तो test1.html में हमने जो भी कोड लिखा था वो कंप्लीट कोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एग्जैक्ट कोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और मैं अगर आपको style.css दिखाऊँ, तो अगर मैं आपको style.css दिखाऊं, तो देखो यहाँ पे आपको style.css में जो हमने कोड लिखा था ना वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो गाइज यहाँ पे हमने सक्सेसफुली जो अपनी लोकल रेपो थी ना उसे हमने एक रिमोट रेपो में अपलोड कर लिया है, एंड अब इसे पब्लिकली कोई भी देख सकता है। इसकी सिंपल सी लिंक है, ठीक है। अगर जैसे मैं प्रोजेक्ट वन पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे लिंक देख सकते हो, इसकी लिंक है। अगर मैं ये लिंक किसी के साथ भी शेयर करूँ तो वो बंदा इसे ईजिली देख पाएगा, एंड वो इसे कॉपी करे, इसे पेस्ट करे, इसके कोड को डाउनलोड करे, वो जो मर्जी इसके साथ कर सकता है, राइट। देखो आप यहाँ पे अगर मैं इस कोड वाली बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिख जाएगा डाउनलोड जिप। तो मैं अगर डाउनलोड जिप पे क्लिक करूँगा ना, तो ये जो कोड है ना मेरे कोड की एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये देखो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्ट वन मेन डॉट जिप, तो यहाँ पे जो कोड है ना इसकी एक जिप फाइल भी डाउनलोड हो गई, सिंपल, ठीक है। तो आप ये भी करके किसी का भी कोड आप इस टाइप से डाउनलोड करके भी उसे देख सकते हो, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हमने जो फाइनल अपना था ना कि अपने कोड को कैसे करना होता है पुश, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है, एंड वो काफ़ी सिंपल था। आई होप आपको सारे स्टेप्स काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे हमारा फाइनल काम बचता है, वो क्या है, वो है कि हमको अगर कोई रीपो है सपोज, उसको अगर हमें डाउनलोड करना है अपने जो है सिस्टम उसके अंदर, वो कैसे कर सकते हैं, राइट। बिकॉज जो हमने अपने सिस्टम में लोकल रेपो बनाई उसे हमें ऑनलाइन कैसे करना है वो तो हमने भैया सीख लिया, बट अगर ऑनलाइन कोई है रेपो उसे हमें अपने लोकल सिस्टम में करना है रन, वो कैसे करना होता है तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी
कमांड होती है गेट क्लोन, और फिर जो भी रेपो आपको करनी है क्लोन, मतलब यूज़ करनी है, उसका आपको लिंक यहाँ पे डालना होता है। करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन ऑन लिखी है, दिस कॉपीज द प्रोजेक्ट टू योर सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है, सिंपल है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा ना, इसको तो मैं अभी सेव कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर कर लेता हूँ क्रिएट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू रेपो, ठीक है। ये जो न्यू रेपो है ना, इसके अंदर अब हम गिटहब पे से देख के एक नई रिपो को यहाँ पे यूज़ करने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका जो टर्मिनल है वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब हम देखते हैं मैं कौन सी रिपो करनी है डाउनलोड। तो यहाँ पे जो मेरा गिटहब अकाउंट है ना, उस पर मैंने बहुत सारी रिपोज यहाँ पे बना के डाली हुई हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं में से कोई एक वो है रिपो, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने बना के डाले हुए हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं में से कोई एक प्रोजेक्ट चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ म्यूजिक प्लेयर ऐप हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस पर मैं करूँगा क्लिक, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद मैं क्लिक करूँगा कोड पे, और कोड के अंदर यहाँ पे मेरे को ये वाली लिंक मिल जाएगी, ठीक है। यही लिंक मेरे को चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा कॉपी URL, ठीक है। और क्लिक करने के बाद मैं आऊँगा यहाँ पे जो अपना न्यू वो था ना फोल्डर, उस पर मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा CLONE क्लोन, और जो लिंक मैंने कॉपी किया उससे मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं कर दूँगा एंटर, और मेरे एंटर करते ही यहाँ पे जो भी अपना कोड होगा ना, वो यहाँ पे कम्प्लीटली कॉपी पेस्ट हो जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ, आपको यहाँ पे एक नया फोल्डर देखने को मिल जाएगा म्यूजिक प्लेयर ऐप, ठीक है। और अगर मैं इसे ओपन करूँ तो यहाँ पे आपको फाइल्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि style.css। तो यहाँ पे आपको जो भी CSS थी ना कंप्लीट, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एंड index.html जो है उसके अंदर आपको कंप्लीट HTML यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, राइट। और इसके अंदर एसेट्स जो थे ना, जो भी इमेज वगैरह थी, जो भी सॉन्ग वगैरह था, लाइक MP3 फाइल थी, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, यहाँ पे हमने सक्सेसफुली एक ऑनलाइन जो प्रोजेक्ट था ना, उसको हमने अपने लोकल सिस्टम के अंदर सक्सेसफुली के लोन कर लिया है। तो आपने एक ये चीज़ भी सीख ली है। अब एक लास्ट चीज़ जो आपको सीखनी है वो है कि आपको अगर फॉर्क करना है किसी भी गिटहब रेपो को, आपको अगर फॉर्क करना है तो वो कैसे करना होता है। अब उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया ये फॉर्क क्या होता है। तो देखो, इफ़ यू वांट टू मेक योर ओन कॉपी ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑन गिटहब, गो टू रेपोजिटरी पेज, क्लिक द फॉर्क बटन एट द टॉप राइट, गिटहब विल कॉपी द रिपो इनटू योर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने ये पुल किया था ना, ये हमने किया था अपने जो लोकल सिस्टम है उसके ऊपर। बट हम अगर चाहते हैं कि हमने गिटहब पर ही कोई ऑनलाइन रेपो देगी, हम उसे अपने ऑनलाइन गिटहब अकाउंट पे ही कॉपी करना चाहते हैं, राइट। तो उसके लिए हमको फॉर्क करना पड़ता है। अब ये फॉर्क कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपना जो गिटहब है ना, इस पर मैं आता हूँ, और यहाँ पे अपने को कोई ना कोई रिपो यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं ये कोई है रिपो, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। पता नहीं किसकी रिपो है, क्या है, आई डोंट नो, ठीक है। बस मैंने ऐसे ही इसे ओपन कर लिया है। अब अगर मुझे ऐसे फॉर्क करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे ना आपको एक बटन दिखेगी फॉर्क करके, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पहले ही 124 फॉर्क हो चुके हैं। तो मुझे सिंपल इस पर क्लिक करना है फॉर्क, और मेरे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे को अपने ऐप का नाम डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसमें बस एक 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं सिंपल इसे बटन पे क्लिक कर देता हूँ क्रिएट फॉर्क, और मेरे इस बटन पे क्लिक करते ही इस ये जो अपना प्रोजेक्ट होगा ना, उसकी एक कॉपी मेरे गिटहब अकाउंट पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट कोड यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो कुछ ऐसे हम करते हैं फॉर्क, ठीक है। तो आपने फॉर्क का यूज़ क्या होता है वो भी आपने समझ लिया अब, ठीक है। तो आप लाइक ऐसे फॉर्क करके, और फिर आपको इस कोड के अंदर जो भी चेंजेस करना है वो आप चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये डेट्स वाई फॉर्क भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे चेंजेस, सारी की सारी चीज़ें समझ ली हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है, नाउ यू कैन मेक चेंजेस इन योर ओन वर्जन विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल प्रोजेक्ट, राइट। आपने जो प्रोजेक्ट फॉर्क किया है ना, अब उसमें आप जो मर्जी वो चेंजेस करो, उससे जो मेन है प्रोजेक्ट, उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो कुछ ऐसे काम करता है अपना फॉर्क। सो गाइज, हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं।
अगर हम और डीप जाएँ तो इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, बट वो लाइक इतने ज़्यादा यूज़ नहीं आती हैं, ठीक है। आप अगर एज अ वेब डेवलपर में बात करूँ तो आप मेनली यही सारी चीज़ें यूज़ करते हो। तो ये जो पूरा कोर्स है इसके अंदर मैंने आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताए, ये सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, ये आपको पता होने ही चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एंड मैंने ऑलमोस्ट सभी के सभी कॉन्सेप्ट एंड जो भी थी चीज़ें, मैंने सब कुछ ये जो वन शॉट कोर्स है इसके अंदर कवर कर लिया है, ठीक है। स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बट मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी हैं, राइट। एंड ये जो नोट्स हैं ना, इनको इनकी PDF भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इन्हें भी जाके देख सकते हो। आप अगर गिट एंड गिटहब प्रैक्टिकल देखते हो करके, तब ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे, तब आपको फिर से मेरी वीडियो देखने की या फिर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ये नोट्स बहुत अच्छे नोट्स हैं, इनसे आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि आपको कैसे चीज़ें करनी है, ठीक है। सो या आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी एंड काफ़ी मेहनत भी लगी है वीडियो क्रिएट करने में, तो प्लीज़ लाइक करके ही जाना, ठीक है। एंड आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। स्टिल आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो एज आई सेड आप कमेंट करके पूछ सकते हो एंड इंस्टाग्राम पे भी आप DM करके पूछ सकते हो। सारी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आपको और भी कौन कौन से कोर्सेज चाहिए, बाकी मैं सब पे काम कर रहा हूँ। आपको अभी धीरे धीरे करके बहुत सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं अच्छे अच्छे इसी टाइप से। बट या आपको अगर कोई कोर्स चाहिए तो आप कमेंट करके बोल सकते हो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।